बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 94 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 25 अप्रैल 2021 एंड इट इज संडे। उम्मीद है कि आप लोगों के जो रोज़े हैं और रमज़ान जो है वो अच्छा गुजरा होगा। आज हमने एक्सक्लूसिव जूम सेशन रखा और ये इसी वजह से रखा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग गेट टुगेदर जो है वो नहीं हुए, और इसलिए वन टू वन सेशन रखा गया ताकि मार्केट से रिलेटेड जो भी आपकी कोई क्यूरी वगैरह हो उसको रिजॉल्व किया जाए। बहरहाल हम तो कोशिश तो यही करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो है आपको गाइड किया जाए, और जो भी आपके प्रॉब्लम है किसी स्टॉक्स के अगर आपके अंदर अबस्ट्रक हुए हुए हैं तो उसको जो है किसी अच्छे तरीके से जो है वो रिजॉल्व किया जाए। ओवरऑल जो है कोविड की जो सिचुएशन ओवरऑल पूरी कंट्री में मौजूद है उसके लिए जो है काफ़ी जो है पैनिक सिचुएशन मौजूद है, और मेंबर्स भी काफ़ी जो है वो कॉशियस हुए हुए कि ख़ास तौर पर हमारा क्या बनेगा पाकिस्तान के अंदर। तो इसके बारे में भी आज हम अपने जूम सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे कि आगे क्या स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार की जाए, और ख़ास तौर पर जो स्टॉक्स हम रिकमेंड करते हैं उनमें भी हम देखेंगे कि कुछ खास स्टॉक्स को फिर हम फोकस करेंगे जिनके अंदर हमें ज़्यादा जो है वो नज़र आएगा कि इनके चलने के चांस है वो ज़्यादा है, ताकि अगर वक्ती जो पीछे एक हफ्ते से मार्केट की पोजीशन जो डाउन है, जो कुछ थोड़े बहुत लॉसेस वगैरह हुए हुए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो सारे लॉसेस जो है वो कवर हो जाएंगे। ये ओवरऑल वैसे हम लोग बात करें इसकी मार्केट की, हम लोग बात करते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही और कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर हम कह सकते हैं कि जो है वो मार्केट आगे जो है वो बेहतर हो सकती है। अगर ओवरऑल जो है कोविड की अगर हम लोग बात करें तो कोविड को अगर मार्केट ने लेना होता है, जैसे पिछले साल हमने कोविड की पोजीशन देखी मार्च में, जो ही कोविड की एक लहर जो स्टार्ट हुई थी और मार्केट एक यानी जबरदस्त तरीके से गिरना शुरू हो गई थी। ये इसको अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी अगर लेके जाऊं पीछे, यानी मार्च के महीने से लेकर अभी तक जो 2020 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो पोजीशन हुई थी और उसको अभी इस पोजीशन के साथ अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो उसमें और इसमें बहुत यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो मुझे नज़र आता है। ये जैसे पिछले साल जो है जब जो ये कोविड की सिचुएशन यानी शुरू हुई थी, ये बातें तकरीबन जो है यकम जनवरी से ही हम लोग यानी कि कोविड का जो है 2020 में ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, और इसकी सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री जो है पूरे दुनिया में यानी कि ये मैं देखने को मिला था कि यहाँ पर अब कोविड आ गया और पाकिस्तान में भी आने वाला है। ये अभी पाकिस्तान में पहुंचा ही नहीं था, सिर्फ बातें चल रही थी यकम यानी जनवरी के महीने से। तो फिर उसके बाद से ही हमने उन बातों पर ही मार्केट के अंदर जो एक शार्प डिक्लाइन जो हमने देखा। ये जैसे यकम जनवरी को अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो 43,000 के लेवल पर ही घूम रही थी, जिसमें अभी भी आज भी मार्केट तकरीबन इन्हीं लेवल्स पर ही घूम रही है 44,706 की। तो उसके बाद से मार्केट ने एक यानी कि मसलसल डिक्लाइन हमने देखा उसमें, यानी सेलिंग प्रेशर बेतहाशा देखा, और मार्केट गिरते गिरते जो है वो कुछ ही टाइम में यानी कि सिर्फ जनवरी से लेकर 16 मार्च 2020 में यानी सिर्फ 2 ढाई महीने ही गुजरे तो मार्केट पहुंच की तकरीबन 28,089 में। तो ये एक शार्प डिक्लाइन था। जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ और मार्च की बात कर रहा हूँ 16 मार्च की, यानी ये जो 1.5 महीने का जो पहले पहली लहर आई थी कोविड की, उसमें ये भी पोजीशन थी कि उस टाइम हमें पता भी नहीं था, खासतौर पर जो है सबको ही नहीं पता था, पूरी दुनिया को ही नहीं पता था ये कौन सी लहर और इसको कैसे जो वो कंट्रोल किया जाए। फिर इसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वैक्सीन की बातें हुई और इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स की बातें हुई, तो उसी मार्च के महीने से ही हमने फिर मार्केट के अंदर जो है वो रिकवरी देखी, और रिकवरी होते होते जो है मार्च से लेकर अभी तक जो है अच्छी खासी रिकवरी। और खास तौर पर जो मार्केट ने 18 जनवरी 2021 को जो है ऑलमोस्ट अपना हाई बनाया था, वो था तकरीबन 46,409 के राउंड अबाउट जो है इसने अपना हाई बनाया। फिर उसके बाद अभी जो तीसरी लहर आई हुई है उसमें भी अभी हमने जो रिसेंटली की बात करते हैं, रिसेंटली पिछले वीक की बात करते हैं जिसमें कुछ ज्यादा ही जो ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसमें भी जो खास तौर पर कल का दिन अगर हम लोग उसकी बात करें जो लास्ट वर्किंग डे था, ये जहां मार्केट में हमने तकरीबन 700 पॉइंट जो है वो नेगेटिविटी देखी एक टाइम आया, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमने मार्केट के अंदर जो है वो रिकवरी भी देखी है। यानी मार्केट फिर रिकवर हुई और जाके फिर मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 44,706, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मार्केट 44,300 के राउंड अबाउट जो है यहाँ तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन जो रिकवरी हुई जिसका मतलब यही है कि हम जैसे बार बार कहते हैं कि मार्केट को पहले से ही पता होता है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस तरह बाकी जो है वो
दुनिया में बहुत यानी कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, खासतौर पर इंडिया के अंदर। वैसी सिचुएशन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ये और बात है कि केसेस मौजूद है, केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जैसे हुकूमत जो है हमारी इसके बारे में जो है वो इकदाम कर रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले की वो सिचुएशन है, कोविड की जो एक्सट्रीम पोजीशन है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन जो है वो ना ही आए और ना ही हमें देखने को मिले। तो इंशाल्लाह मार्केट जो, अगर हम मार्केट की बात करते हैं, उसके व्यू से हम लोग बात करते हैं, तो मार्केट जो है फिलहाल हमें उस तरह प्रेशर में आती हुई या गिरती हुई, या जिस तरह पहले 1.5 महीने 2 महीने में मार्केट ने 20 18 20 हज़ार पॉइंट लूज कर दिए, वो वाली सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि हम उस तरह जो है वो देखेंगे। ठीक है, आप लोगों की तरफ आता है। और खासतौर पर इस हफ्ते की अगर हम लोग एक और भी बात कर लें, ये जो डाटा की बात करते हैं कि फीपी लिपि की डाटा की क्या पोजीशन है, किसने बाइंग की किसने सेलिंग की, ये भी हम इस पूरे हफ्ते का व्यू कर लेते हैं। ये अगर ओवरऑल बात करें तो इन्वेस्टर्स में खासतौर पर जो फॉरेन हमारे उन्होंने ओवरऑल बाइंग हमें उनके अंदर जो है वो नजर आई, तकरीबन $7.30 मिलियन की जो उन्होंने बाइंग की। लोकल की तरफ से जो है वो हमें सेलिंग नजर आई, बैंक्स की तरफ से मामूली सी हमें जो है वो सेलिंग नजर आई। ओवरऑल की बात करो, नेट जो है ना, नेट की बात करो, ये ब्रोकर फर्म की तरफ से ओवरऑल पूरे वीक में हमें जो है वो बाइंग नजर आई, तकरीबन $2.43 मिलियन की, यानी बाइंग सेलिंग को जो निकाल के। कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज ने मामूली सी जो तकरीबन $5.35 मिलियन की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ठीक ठाक बाइंग की जो है इस पूरे हफ्ते में। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी जो है वो बाइंग की, $0.14 मिलियन की इंडिविजुअल्स की भी बाइंग हुई। इंश्योरेंस कंपनीज की भी बाइंग हुई। सिर्फ म्यूचुअल फंड जो है जिसने पैनिक जो है वो सेलिंग हुई, $7.73 मिलियन की, जो सबसे ज्यादा सेलिंग यानी कि इस हफ्ते जो है ना उनकी तरफ से नजर आई। और म्यूचुअल फंड बार बार हम कहते हैं ये वो इदारे होते हैं जो जरा डरपोक किस्म के होते हैं, क्योंकि इनका अपना पैसा तो लगा नहीं होता, इन्होंने लोगों के पैसे जो है लेकर काम कर रहे होते हैं। तो ये जरा सी सिचुएशन जरा सी ऐसी आती है तो ये फौरन अपना माल बेच देते हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग देखें तो तकरीबन सबकी तरफ से बाइंग है। जैसे ओवरऑल फॉरेन की तरफ से फिपी का ओवरऑल पॉजिटिव है, ब्रोकर फर्म की तरफ से बाइंग नजर आई, फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से, फॉरेन इंडिविजुअल्स की तरफ से, लोकल इंडिविजुअल्स की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से ओवरऑल हमें बाइंग नजर आई है। ठीक है, सिर्फ सेलिंग नजर आई तो म्यूचुअल फंड की तरफ से, सिर्फ थोड़ी बहुत कंपनीज की तरफ से और बैंक्स की तरफ से हमें थोड़ी बहुत जो है वो सेलिंग जो है वो हमें नजर आई। या लोकल जो है जो लिपि है जिसको हम कहते हैं, इनकी तरफ से जो है वो हमें थोड़ी बहुत सेलिंग नजर आई। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि अगर इन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया तो डेफिनेटली हम कहते हैं मार्केट को पहले से ही पता होता है। तो अगर पैनिक सिचुएशन होती और मार्केट में गिरना होता तो ये लोग बाइंग क्यों करते, ये फिर सारी सेलिंग पर लग जाते और अपना माल निकालने की कोशिश करते। तो इसलिए आप लोगों से भी यही कहा जा रहा है कि ओवरऑल मार्केट हमारी बहुत अच्छी है ये। ठीक है, तो आप लोगों ने बस थोड़ा एहतियात से काम करना है, अदरवाइज कहीं पर भी आप मार्केट में जाना कोई नहीं, आपके पैसे ने कहीं पर भी नहीं जाना। अगर आप लोग अपने पैसों से काम कर रहे हैं फिर तो आपको बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लेवरेज पर काम कर रहे हैं तो वो हम वैसे भी उसको जो है ना डिस्करेज करते हैं, और उसमें जरी बात है रिस्क भी ज्यादा है और आपको अपना माल जल्दी जल्दी छोड़ना भी पड़ता है। तो उसको छोड़कर अगर आप अपने पैसों से, अपने यानी कि इन्वेस्टमेंट से काम करेंगे, और बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉटम पर तकरीबन पहुंच चुके हैं, अगर वहां पर आप इनके अंदर फ्रेश एंट्री लेकर कुछ टाइम होल्ड कर ले तो मेरा नहीं ख्याल आने वाले दिनों में वो आपको अच्छा खासा फायदा ना दे, ठीक ठाक आपको प्रॉफिट देंगे ये। जी, आपकी तरफ आते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कोशिश करेंगे हमारा ये जूम सेशन इतना हम इसको लेंथी नहीं करेंगे, क्योंकि सबका रोजे हैं और सबकी मसरूफियात भी है, और रोजों में बोला भी ज़रा मुश्किल से ही जाता है। जी, अब्दुल खालिक साहब है, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अब्दुल खालिक साहब, सर अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब मुझे पता कर दूं। जी अब्दुल खालिक साहब, आपके पीछे कुछ शोर बहुत ज्यादा है, आप पहले शोर थोड़ा कम करें, फिर इसके बाद मैं आपको लेता हूँ ये। जी राना हसीब साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपना अपना ये मेरा सवाल ये है कि मैंने पहले भी किया था। मैंने ना सर्व लिया हुआ है $10.5 11 का एवरेज करके, और अब मेरे ख्याल में 15.42 पे है। आपसे ये है कि इसकी टेकिंग प्रॉफिट कब करूं मैं? जी जी, अभी तो मेरा ख्याल है उसको लॉक ही लग रहे हैं ना। जी। जी, इसका सर तरीकाकार ये होता है कि जिन स्टॉक्स को लॉक रखते हैं उनको जल्दी जल्दी ना बेचें आप। ठीक है, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जिन स्टॉक्स को हमें बेचना होता है उनको हम बेचते नहीं है, और जिनको नहीं बेचना होता उनको हम फौरन बेच देते हैं। मसलन जिनमें हमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है उसको हम लोग दिल के साथ चिपकाए रखते हैं, और जिनमें प्रॉफिट होता है हम फौरन फौरन कहते हैं बस
जान छुड़ाए और प्रॉफिट निकालें ये, जबकि उन स्टॉक्स ने आगे ऊपर जाना होता है। अभी इस तरह ना राना साहब के ये स्टॉक जो है जा रहा है प्रॉफिट में, और रोज के रोज ही तकरीबन इसको लॉक भी लग रहे हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, यानी जब ये स्टॉक ओपन होता है सुबह वाले टाइम, तो पहला काम ये करें कि इसका जो लोअर लॉक होता है वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिर तकरीबन 2-3 घंटे जब गुजर जाते हैं, 12 बजे के बाद आप देखते हैं कि अभी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है और हो सकता है लॉक के करीब पहुंच जाए, तो उस दिन का जो इसने लो बनाया होता है, ठीक है, उस लो के 1 पैसा नीचे फिर आपने अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर लेना, ये वहां पर लगा देना है। तो इंशाल्लाह वो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर अभी भी इसके अंदर बुलिश ट्रेंड मौजूद हुआ तो वो फिर अपर लॉक लग जाएगा ये, फिर उसे अगले दिन भी आपने ये प्रोसीजर चलाना है तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। फिर ये काफी अच्छा आपका ये स्टॉक चला जाएगा ये। अभी इसकी खबरें अच्छी हैं, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो ये जैसे इसके पीछे न्यूज है, तो तब इसको लॉक टू लॉक लग रहे हैं, तो हो सकता है ये 20-25 तक भी हो सकता है चला जाए, ये एक्सपेक्टेड है ये। तो इसलिए जल्दी ना क्या करें। आई एम मोहम्मद जुल्करनैन फ्राम सरगोदा। मैं काजी मोहम्मद नबील साहब को उनके यूट्यूब चैनल PSX बुल राइडर्स के 10K व्यूअर्स कंप्लीट होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब, आपके यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्रिप्शन पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अल्लाह करे ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहा सिद्दीकी है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। काजी साहब के ग्रुप में मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ है, और इतने कलील वक्त में भी मुझे अंदाज़ा हो गया है कि जो क्वालिटी ये इम्पार्ट करते हैं, द सर्विस ही प्रोवाइड्स, द ग्रिप ही हैज़ ऑन हिज सब्जेक्ट, इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि उनका जो सब्सक्राइबर का अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 10,000 रीच कर गया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू काजी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आतिफ महमूद दोहा कतर से। काजी मोहम्मद नबील साहब, PSX बुल राइडर्स पाकिस्तान, चैनल सब्सक्राइबर्स 10,000, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद हुसैन मीरपुर ख़ास सिंध से बिलोंग करता हूँ। मैं काजी साहब को 10,000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और काजी साहब के जूम सेशन और वीडियोस से हमें बहुत सीखने को मिल रहा है, और काजी साहब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला काजी साहब को ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए और उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इस मौके पे अदरीस भाई का नाम ना लेना ज़्यादती होगी। अगर जूम सेशन, काजी साहब जूम सेशन की जान है, तो अदरीस भाई भी जूम सेशन का दिल लें। तो अल्लाह ताला, एक तो उनकी तबीयत ख़राब है, तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अदरीस भाई को मुकम्मल शिफा कामला अजला अता फ़रमाए और हम सब की रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीम जावेद सैयद है। पेशे के एतबार से डॉक्टर हूँ। काफ़ी अर्सा सऊदी अरब में किंग फहद हॉस्पिटल में जॉब की है। वापस आया तो 3-4 साल पहले किसी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करूं। मैंने फंडामेंटल और बेसिक जाने बगैर पैसे लगा दिए, ख़ास तौर पे PI BTL और DSL में। जो PI BTL मैंने 34 में लिया और अभी 10 पे आया हुआ है। ये समझ लीजिए कि 30-40 लाख से उतर के मैं तकरीबन 3-4 लाख पे आ गया हूँ। बाकी सारा पैसा मेरा उजड़ गया इसमें। DSL तो मैंने निकाल दिया 12 में लेके और 2.5 रुपये में। एनी हाउ, आपके वीडियोस देखने के बाद मैंने बहुत कुछ सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह सीखता भी रहूँगा। और मेरे लॉसेस भी कुछ कम होते जा रहे हैं स्लोली, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉसेस का पता ही नहीं था। अब मैंने सीखा है तो कुछ सीख रहा हूँ, तो किसी हद तक मुझे लॉसेस से बचत हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ मैं अर्न भी कर रहा हूँ। तो काजी साहब, आपके लिए दुआ खैर निकलती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही हमें गाइड करते रहें। शुक्रिया। बेचने में, जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं उसको बेचने में जल्दी ना करें, जो स्टॉक नीचे आते हैं उनसे निकलने की पहले कोशिश क्या करें। ये तो हम इसका ऑपोजिट करते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी जो है वो अच्छे पैसे कमा नहीं सकते स्टॉक मार्केट के अंदर। हाँ जी, अब्दुल खालिक साहब आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ, अगर आपके पीछे आवाज कम है जरा।
हाँ जी, अब्दुल खालिक साहब अनम्यूट करें आप। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आप ठीक है, आपकी आवाज। आप ठीक है जी? जी जी सर बोले। जी अब्दुल खालिक हेलो साहब, आवाज आ रही है आपकी, आप बोले। हेलो। जी मुझे ये पता करना था ट्रिपल जीएल और बीओपी के मुतालिक कब इनसे निकलना चाहिए। होल्डिंग है मेरे पास पुरानी पड़ी हुई। प्रॉफिट में है दोनों। जी। नहीं जी, लॉस में ही है दोनों। हाँ जी। जी सर, दोनों स्टॉक बुरे नहीं है, अच्छे स्टॉक हैं, फिलहाल इनको रखी रखे ही है। अगर ट्रिपल जीएल जैसे अभी डबल जीएल बीजीएल इनके अंदर बुलिश ट्रेंड है, तो ट्रिपल जीएल भी चलेगा आगे आने वाले दिनों में। तो ये अभी इन रेट्स पर इतना बुरा नहीं है, तकरीबन 15-16 के करीब करीब ही ये घूम रहा है। तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको होल्ड करके ही रखें। और बीओपी भी अच्छा स्टॉक है, ये भी बुरा स्टॉक नहीं है, वक्त ही रुकेगा थोड़ा यहाँ पर, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा ये। जी। जी हामिद साहब मुल्तान से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असल में दो तीन क्यूरीज हैं। एक तो सर ये है कि सर्फ में जिस हमने पहले बताया कि 20-22 रुपए तक जा सकता है, इस पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं हम? नंबर वन। नंबर टू सर, कुछ शुगर इंडस्ट्री का काइंडली बताइएगा। समर सीजन आ रहा है, आगे चीनी की डिमांड बढ़ती है। फिर बैटरी का कुछ बताएं इंडस्ट्री का, कि कौन कौन सी बैटरी की जो कंपनी है वो अच्छी है जिनके शेयर ले सकते हैं। शुगर की इंडस्ट्री कौन सी अच्छी है जिनके शेयर ले सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन सर मैं ये, जैसे आपने बताया कि बॉटम स्टॉक जो है जिनकी अभी बाइंग बनती है, वो काइंडली थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा कि 10 से 15 रुपए के दरमियान में कौन से बॉटम वाले स्टॉक हैं जो लेने चाहिए। जी। हाँ जी अमित भाई, मुख्तसर से जो है ना, बाहर में आपने सारे सवाल पूछ लिए। जो सर्फ है ना सर, फिलहाल उसके अंदर फ्रेश एंट्री ना ले। फ्रेश एंट्री बनती थी ये तकरीबन जब ये 10 रुपए से इसने चलना शुरू किया था, वहां पर जिन्होंने ले लिया, अब उनके पास पोजीशन है कि वो इसको होल्ड करके रखे। ये उन्होंने जल्दी जल्दी नहीं बेचना। फिलहाल जो फ्रेश वाले हैं वो इसके अंदर ना जाएंगे। आगे उनके मुकद्दर नसीब है, ये 20 तक चला जाता है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, नहीं जाता तो फिर भी वो प्रॉफिट में है ये। यानी उन्होंने तो 10-11 पर लिया हुआ है ना। तो बाकी जो है आपको लिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी, हम देखेंगे। अगर शुगर इंडस्ट्री में या बैटरी में या जो भी स्टॉक बॉटम में है, उनको मैं अभी अपडेटेड लिस्ट आपके साथ एक शेयर करूंगा, और आपको इसके बारे में गाइड भी करूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आपने यानी यहाँ पर लेने बनते हैं हर सूरत जो है, तो वो आपको मिल जाएगी ये। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलनज़ीर के बुनेर से ताल्लुक़ रखता हूँ। काजी साहब के चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने पर मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबरार कुरैशी कराची से। नबील भाई, मैं आपको 10,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वालेकुम काजी साहब, मैं मोहम्मद जावेद कराची से बात कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। अल्लाह ताला आपके चैनल को और मज़ीद तरक्की दे, क्योंकि हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। काफ़ी मार्केट में हमें सीखने को मिला, ट्रेडिंग करने को मिला। वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर 10,000 सब्सक्राइबर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक अली फ्राम टेक्सला। मैं काजी मोहम्मद नबील साहब के यूट्यूब के चैनल PSX बुल राइडर के 10,000 सब्सक्राइबर होने पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनकी वीडियो हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। थैंक्स काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादतुर रहमान है। मैं पेशावर से तल्लुक़ रखता हूँ और काजी साहब को उनके चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर होने पर मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हम सब पाकिस्तानियों की इसी तरह खिदमत करते रहें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शोएब गिलानी फ्राम सऊदी अरेबिया। सर, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को आपके यूट्यूब चैनल PSX बुल राइडर्स के 10,000 सब्सक्राइबर होने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और गॉड ब्लेस यू सर, कीप इट अप। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अल्ताफ भाई बैंकॉक से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आई होप सर रमजान को सही गुजर रहा होगा आपका, हाँ माशाल्लाह। जी सर, शुक्र। अच्छा, मेरे दो एक क्वेश्चन थे कंसर्न अबाउट मार्केट ना। एक तो सर, इनका जो ने वो कैपिटल गेन टैक्स का उनका इशू था स्टॉक एक्सचेंज के साथ, कल मेरे ख्याल उनकी मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर के साथ जी, शायद आपके। एक तो उसका सर मार्केट पे इफेक्ट का क्या देख रहे हैं। दूसरा NCOC ने उस दिन अनाउंस किया मेरे ख्याल कल
कि ये देखेंगे आने वाले 15 दिन अगर इनमें पाकिस्तान में कोरोना अगर इश्यू इसका ग्राफ नीचे आ जाता है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आई थिंक दे विल बी गो ऑन क्वाइट लॉकडाउन। जी तो आप इसको जरा बता दीजिए सुनने वालों को भी क्या मार्केट पे क्या इम्पैक्ट। जी अल्ताफ भाई, जो है ना कैपिटल गेन टैक्स का जो भी खबर आएगी वो आपको सामने आ जाएगी। मेरा ख्याल है हो सकता है अगर कोई हुकूमत इस तरह का सोच रही है तो बजट में ही हो सकता है, बजट में ये अनाउंस करेगी। और कैपिटल गेन, हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह करे कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल ही खत्म ही हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनकरेज हो और यहाँ पर मार्केट के अंदर है। बहरहाल हुकूमत ने भी तो कमाना होता है कुछ ना कुछ, तो इसको हो सकता है कुछ अगर लीनियट रखे, थोड़ा सा रेशियोज की कम कर दे तो बेहतर होगा ये। बाकी तो हम तो कहते हैं कि तकरीबन लॉकडाउन होना चाहिए, बल्कि आर्मी को जब अपॉइंट करना चाहिए। जिस तरह हमारे अवाम जो है वो केयरलेस किस्म के अवाम है, अभी भी आप बाजारों में जाएं बाहर जाएं, कितने लोग जो है वो मास्क पहनते हैं, बिल्कुल यानी कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है हम लोगों का ये। यानी कि इवन इस सिचुएशन में भी लोग कहते हैं कि जी कोविड तो कुछ है ही नहीं, ये वैसे ही बना हुआ है। कि काफ़ी अगर आप लोग सर्वे करें तो यही लोग कहते हुए आपको नजर आएंगे ये। तो ये सारी हमारी जहालत है। तो मैं तो कहता हूँ कर्फ्यू भी लगे और जो है ये आर्मी को डिप्लॉय करें और इनको जो है ना इनके हाथ में डंडे भी होने चाहिए इनके, तो लगाएं इनको। जिनके पास जो मास्क नहीं पहनते उनको सजा दें, थाने में इनको बंद करें। ये सख्ती की जाएगी तो पाकिस्तान में खुद ब खुद रेट जो है वो आप देखेंगे कम से कम होता जाएगा ये। तो इस तरह के इकदाम करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो ये अवाम सुनने वाली नहीं। और खासतौर पर जो हमारी अवाम है वो तो माशाल्लाह ही है, माशाल्लाह। तो खासतौर पर हमें तो यकीनन जो है ना, मैं तो पर्सनली बताऊं कि मुझे तो बाहर जाते हुए इतना डर लगता है इन लोगों से कि ये मास्क नहीं पहनते ये। और यानी कि बस यही है, अल्लाह ही रहम करे बस। तो वही आप देख लेना इंडिया के अंदर भी तो यही सिचुएशन है। वो भी तो हमारे भाई है ना, उनके साथ भी यही केयरलेस एटीट्यूड था। इसी तरह रस्म रिवाज चल रहे हैं, सारा काम चल रहा है, तो वो फिर बिगड़ गया फिर कोविड भी। तो यहाँ पर भी अल्लाह ना करे ऐसे सूरत हो। लेकिन जो अवाम का जो रिस्पॉन्स है वो तो बिल्कुल यानी कि डिसअपॉइंटिंग किस्म का है। तो इनके लिए मैं तो कहता हूँ सख्ती करें, बल्कि कल को ना देखें हुकूमत, आज देखें ये। और ये पुलिस को छोड़ दे, पुलिस से ये कोई नहीं डरते शरते हमारी अवाम इतनी। और पुलिस से फिर भी इनका मुख मुका हो ही जाता है हमारे लोगों का। ये बाकी जो है ना जो रेंजर्स हो गए या आर्मी अगर डिप्लॉय करते हैं बीच में कुछ इलाकों में, तो ये सारे इनको सीधा कर देंगे और इंशाल्लाह कोविड फौरन तौर पर नीचे आ जाएगा। जो इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि आप मास्क पहने और इसके बगैर बाहर ना निकले और गैर जरूरी भी बाहर ना निकले। बाजार टाइम से पहले पहले जल्दी बंद हो जाए, जो 6 बजे का टाइम है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 6 बजे के बाद भी अंदरूनी खाना सारी दुकानें चल रही होती हैं। और वजह ये होती है कि उन्होंने पैसे दिए हुए थे ऊपर लोगों को, जो खाने वाले हमारे हैं वो सब बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँ, तो ये हाल है बस। जी लियाकत अली साहब सदकाबाद से सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? पहले तो मेरी तमाम मेंबर्स की खिदमत में रिक्वेस्ट है कि माह रमज़ान है, उम्मा के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें ये जो कोविड-19 है इससे हमें निजात दे। क्वेश्चन मेरा ये है कि कल परसों कोई इंसिडेंट हुआ है वहाँ फायर का, तो उम्मीद है आपके नोटिस में होगा, तो कल क्या देख रहे हैं कल को? थैंक यू। जी सर, पहले जारी बात है उसकी फैक्ट्री को आग लगी है। फिर अभी फिलहाल उन्होंने लॉसेस नहीं बताया कि लॉस कितने हुए हैं, वो उसकी भी खबर आएगी। जारी बात है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पैन पर पड़ेगा। एक टाइम ऐसा था ये जो आपका जो बर्जर पैन था ये भी बहुत अच्छा चल रहा था। ये उनकी भी एक फैक्ट्री को आग लगी तो वो बेचारा गिर के नीचे गिर गया था, उसका स्टॉक ठीक ठाक। तो यानी कि वही है कि पुराना एक्सपीरियंस तो यही है कि फर्क पड़ेगा स्टॉक को। ये तो बेहतर यह है कि पहले टाइम ही आप अपने लोअर लॉट पर कम से कम स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखेंगे, एहतियात जरूरी है ये। जी तला फरीद साहब है सर, आपको इनवाइट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सर पाक ऑक्सी को सर आप कैसे देख रहे हैं सर, इसमें अभी परचेजिंग करनी चाहिए? और सेकंड सर पीओएल को सर आप कैसे देख रहे हैं, पीओएल में परचेजिंग करनी चाहिए? तीसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आप मेडिसिन नेम खत्म करें, सिर्फ फार्मूला सेल करें। तो सर इससे जो है वो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उन पे इम्पैक्ट आएगा कोई? इसके बारे में काइंडली बताइएगा। जी पहले तो आपने पॉक ऑक्सी के बारे में पूछा। पॉक ऑक्सी ठीक है, ये स्टॉक बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। और खासतौर पर ये ऑक्सीजन ही बनाता है और आने वाले दिनों में ऑक्सीजन, वैसे भी आजकल बड़ी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो आगे इनकी सेल भी ठीक ठाक हमें नजर आएगी ये।
तो इन रेट्स पर आप बिल्कुल जो है पॉक ऑक्सी ले सकते हैं, और अगर थोड़े कुछ दिन पहले ले रहे थे तो और भी ये नीचे आया, मतलब 140 के अराउंड, और ये इसका सही बाइंग जोन था ये। बहरहाल अब यहाँ पर ये थोड़ी देर कंसोलिडेट होगा क्योंकि इसने एक डिविडेंड वगैरह भी दिया है आई थिंक अच्छा खासा, तो आप इसको ले सकते हैं। पोल भी जो है ना, पाक ऑयल फील्ड बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और आपको यकीन करेगा ये 350 से नीचे नीचे अगर मिल जाता है तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त रेट है इसका। 340 से लेकर 360 के दरमियान आप इसको एकमुलेट करें, आने वाले दिनों में ये 400 450 पर आपको आराम सुकून से प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करवाएगा ये। और बाकी जो फार्मूले की बात की है वो बिल्कुल वैसे भी अब जो है ना थोड़ा बहुत हमें इतना सेंस होना चाहिए कि सिर्फ जो है मेडिसिन के नाम चेंज होते हैं, अदरवाइज जो फार्मूले होते हैं वो तकरीबन सबके सेम होते हैं, और रेट जमीन आसमान के रेट के फर्क के बराबर होता है ये। अब मोस्टली जो है सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, सेम फार्मूले की 10 प्रोडक्ट्स होती है, लेकिन एक का रेट होगा 800 रुपया तो दूसरे का रेट होगा 350 रुपया। लेकिन डॉक्टर ने हमें कहा होता है कि जी आपने इस नाम की लेनी है, क्योंकि उस डॉक्टर ने भी जो है वो उसका कमीशन खाना होता है। हमारे पाकिस्तान में ये भी तो एक अलमी है ये। उसने जो है ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी जो मेडिकल रैप से उसने गिफ्ट लिए होते हैं, पैसे लिए होते हैं, मुका किया होता है, तो आपको उस फार्मूले का जो सबसे महंगे जो दवाई होगी जिसके साथ उसकी डील होगी वो आपको रिकमेंड करेगा। ये भी हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिस तरह जो है ना अपने अपने हाथ सीधा करते, तो इल्ला माशाल्लाह सब की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात करूं, लेकिन ज्यादातर यही है, यही वाला हिसाब किताब है। मैं खुद गया हूँ डॉक्टर के पास, उसने मुझे ये वाली दवाई लिखी थी, मैंने कहा सर इसमें इसी फार्मूले में कोई सस्ती लिखे है, नहीं नहीं ये बहुत जबरदस्त है ये। तो भाई इसमें क्या जबरदस्त है, ये बहुत आला मल्टीनेशनल की कंपनी है, 50 और कंपनियां मौजूद है, उनकी इस फार्मूले में सस्ती दवाई मिल रही है तो आप वो क्यों नहीं रिकमेंड करते। ये बस इसमें ये है कि उसको गिफ्ट मिले हुए, उनको कमीशन मिलता है इस पर, तो ये वाला काम भी हमारे मुल्क में जो है वो चला आया ये। बहरहाल अल्लाह ये हिदायत दे सबको। तो आप लोग भी सिर्फ फार्मूले को जहन में रखा करें, मेडिसिन के फार्मूले जो है ना आपको पता हो तो कोई भी दवाई जो है अच्छी जो है कंपनी की आप ले सकते हैं, वो आपको रीजनेबल डिस्काउंट रेट पर भी मिलेगी, और जो वो बेहतर होगा ये। अगर आपने कोविड की कोई दवाई लेनी है तो सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, उसका जो एंटीबायोटिक का फार्मूला है, उस फार्मूले के साथ आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे वो आपको 4 किस्म की दवाइयां बता देगा, लेकिन काम सबका सेम होगा, नाम डिफरेंट होंगे, फार्मूला सबका सेम होगा ये। तो बिल्कुल इसे जो बड़ी बड़ी मुनाफाखोर कंपनी है उन पर फर्क पड़ेगा, जो ऑलरेडी डिस्काउंट रेट पर वो मेडिसिन बेच रहे हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी सेल और ज्यादा बढ़ेगी। और ये तकरीबन सबको थोड़ा बहुत ये जानना चाहिए, जो बेसिक दवाइयां जो होती हैं जैसे ये सिप्रोफ्लैक्सिन होगी, हमारे डॉक्टर्स माशाल्लाह मौजूद है, अगर इनमें से कोई गाइड करे तो ज्यादा बेहतर है ये। बहरहाल मैं तो फार्मूले से ही दवाई लेता हूँ और उसको ये कहता हूँ कि इस फार्मूले में जो सस्ती दवाई है पहले वो बताओ ये वाली। जी रजा खान साहब है सऊदी अरेबिया से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सब दोस्तों को, और इदरीस भाई कई साहब आप लोग को सलाम और रमज़ान करीम, सबको रमज़ान मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ सबके रोजे अच्छे गुजरे होंगे और गुजर रहे होंगे आगे आने वाले इंशाल्लाह। सर मेरा बस एक सवाल है कि ये जो NCCPL और म्यूचुअल फंड का जो फंड चल रहा है, आया अगर ये कल सोल्व नहीं होगा 2 बजे के बाद, क्योंकि इनकी कल मीटिंग है वजीर आजम के साथ, तो फिर ये अगर देखा जाए तो ये सेनेट इलेक्शन के पहले भी इन्होंने बहुत जबरदस्त सेलिंग की थी, और अगर फिर ये लोग कल फिर सेलिंग पे आ गए तो मार्केट को आप कहाँ देखते हैं ये। और इदरीस साहब आपसे जो है कि TILI से हमको कब निकलना है और GGL से हमको कब निकलना है, उसके बारे में बता दीजिए, शुक्रिया। जी रजा भाई, जब कोई सेलिंग करेगा तो फिर कोई बाइंग भी करेगा, ये चलता है सिलसिला, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है वो आई डरपोक है, इंडिविजुअल्स हमारे मजबूत है, इंशाल्लाह वो बाइंग करेंगे और मार्केट बेहतर होगी ये। जी मेरीन आमिर साहब है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था, एक तो एवियन के बारे में हमारी जूम 2-3 सेशंस पहले डिस्कशन हुई थी जब इसने बोनस और डिविडेंड अनाउंस किया था, तो जब ये सारा कुछ हो जाएगा आपने कहा ये शेयर 40-50 तक आ जाएगा, और अभी भी ये लिस्ट में पड़ा हुआ है। मैं कंफ्यूज हूँ कि जब ये मेरे लॉस कवर कर दे मैं इसको निकालूं, रखूं, क्या करूं, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं 40-50 पे आ जाएगा दैट इट विल बी अ लॉस। दूसरा, वो जो आपकी कल वीडियो थी उसमें एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई थी वो ये थी कि बोनस देने के बाद हमारी कैपिटल वर्थ हुई रहती है। मैंने अगर वो शेयर 300 का लिया है, आपने 350 का, किसी ने 450 का, फिर वो कंपनी किस तरह इक्वलेट करेगी और करंट प्राइस क्या चल रही होगी। आपने कहा 300 रुपए का लिया है और अगले दिन मैं उठूंगी तो 100 रुपए का हो जाएगा, और मतलब आपने जो एग्जांपल दी थी तो उसमें यह है कि आपने 450 का लिया किसी ने कुछ, तो वो कैसे इक्वल करेगी। फिर ये कि
टीआरजी ऑफ कोर्स ऊपर नीचे ऊपर। मुझे लगता है टीआरजी चलता है तो इंडेक्स चलता है, इंडेक्स टीआरजी को नहीं चलाता। अब ये टैली कल टीआरजी ना मान जाए और पता चले हम दो चीजों के आगे हाथ बांध के खड़े हैं, एक टैली और एक टीआरजी। क्योंकि अभी हमारे तो हाथ बंधे हुए ना, हम दोनों चीजें नहीं खरीद सकते, ना टैली ना टीआरजी। अब ये जिस तेजी से जा रहा है और जितनी हैवी पैनिक बाइंग मैं इसको कहूंगी, मैं नहीं करना चाहती, टैली रेंज में भी है। पैनिक सेलिंग नहीं जब हम कर सकते तो पैनिक बाइंग भी नहीं करनी चाहिए। अब ऊपर चला गया, अब क्या टैली में एंट्री लें? तो अब ये ना हो कल टैली भी टीआरजी बन जाए, तो फिर दो लोग मिलकर इंडेक्स को चलाएंगे तो बाकी बेचारे शेयर्स क्या करेंगे? बस ये एक दो क्वेश्चंस थे मेरे। हाँ जी। जी मैडम, अच्छा सवाल पूछा आपने। जो पहला सवाल है ना एवीएन, एवीएन के बारे में आपको किसने कहा कि एवीएन यहाँ पर 85 में जब एक्स होगा तो 40 पर खुल जाएगा? ये इसमें जो है ना, अगर इसने जो 20% इसका बोनस है और 10% जो इसका डिविडेंड वगैरह इसने देना है, तो जब ये खुलेगा, इसको मैंने कैलकुलेट किया, ये बहुत बहुत 74 या 73 पर इसमें खुलना है। ये इसकी कैलकुलेशन आप केसी स्टॉक्स में जाके वो कैलकुलेटर है, वहां पर आप इसकी वैल्यू लिखें और इसका रेट जो आखिरी रेट होगा जो है ना ट्रेडिंग का, उसके साथ कैलकुलेशन में बहुत अगर फर्क हुआ तो 15 रुपए का फर्क आएगा, ज्यादा का फर्क नहीं आएगा ये। और एवीएन अभी एक्स होने से पहले इसके अंदर आप मजीद तेजी देखेंगी। अगर मार्केट इंडेक्स ठीक रहता है हमारा, तो एवीएन हो सकता है ये 100 रुपए से भी ऊपर क्रॉस करे। अभी तो सिर्फ इसने अनाउंस किया, अभी एक्स होने में काफी टाइम इसका मौजूद है ये। ठीक है, तो अभी इसकी फिलहाल टेंशन, एक हफ्ता भी इसको देखें फिलहाल। मेरा ख्याल है 19 मई अभी उसकी डेट है ये, अभी तो 25 अप्रैल चल रहा है ये। उस पर मैंने आपको एवीएन की मिसाल दी थी ये। बाकी जो बोनस का मैंने आपको बताया, बोनस जिसने महंगा लिया 300 350 रुपए पर लिया हुआ है, उसी टाइम वो एक्स हो जाता है तो डेफिनेटली उनकी प्राइस तो हाफ हो जाएगी, यानी कि वो प्राइस तो अपनी कैपिटल तो आपका सेम रहेगा। ये सिर्फ ये होगा कि आपके पास बोनस शेयर उसके आ जाएंगे। ये इक्विलाइज जो है वो फौरी तौर पर इक्विलाइज नहीं होता, फौरी तौर पर यानी कि बोनस का जो मैजिक मैंने बताया था वो आपने उसको होल्ड करके रखने वाली पॉलिसी है। जैसे मैंने आपको एवीएन की मिसाल दी, एवीएन जिसने 2014 में, उस टाइम इसका जो एवरेज रेट की बात करूं, एवरेज रेट चले, मैंने कहा 30 रुपए उसका एवरेज रेट था। ये किसी ने 30 रुपए पर उसके 5000 शेयर खरीदे, तो जो 30 रुपए का जब खरीदा, तो जब वो एक्स हुआ तो वो 15 रुपए का हो गया ये। लेकिन जो वक्त गुजरा, उस 15 रुपए को लोगों ने खरीदना शुरू किया, तो 2015 में वो स्टॉक आया तो उसकी कीमत चली गई रेट की 50 रुपए, जो एवीएन ट्रेड करना शुरू हुआ। फिर वहां पर उसने एक्स किया तो फिर वो पहुंच गई, यानी कि उसने जो डिविडेंड बोनस दिए तकरीबन 15-20 रुपए, फिर नीचे आ गया। लेकिन अगले साल फिर वो 60 रुपीज पर चला गया, और 2021 में ये स्टॉक ग्रो करता करता जो अभी आपके सामने 85 पर ये मौजूद है ये। तो जिसने 2014 में लिया हुआ था, बेशक उसकी प्राइस एक्स होकर नीचे आई, लेकिन वक्त के साथ साथ उस स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ होती गई, और आज वही स्टॉक जो है तकरीबन कितने परसेंट मैंने बताई थी, 900 के करीब, 940% जो है वो आपके कैपिटल में, यानी कि उसने इजाफा किया ये। यहाँ पर अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कुछ दिन पहले, शायद रजा साहब ने पूछा था कि अगर 8 साल पहले स्टॉक ने इतना ग्रो किया, तो चलो 8 साल पहले जो है ना, जो हमारी पैसों की जो पोजीशन है, पैसा भी तो डी वैल्यू हुआ। जो 8 साल पहले के रेट थे, मेरा ख्याल है जो स्टॉक स्प्लिट पर इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, और तकरीबन सबके लिए ये सही होगा ये। 8 साल पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, और अगर आपकी आज उस इन्वेस्टमेंट में 800%, 9%, 900% गेन हुआ, तो पैसा कितना डी वैल्यू हुआ। तो आप इसको कंपेयर करें कि जो आज से 8 साल पहले जो है, जो टमाटर की कीमत थी और आज जो टमाटर की कीमत है, क्या उस टमाटर की कीमत में 800% का या 900% का इजाफा हुआ? हरगिज ऐसा नहीं है। मसलन अगर 8 साल पहले की मैं बात करूं, टमाटर अगर 20 रुपए किलो होगा, तो आज भी टमाटर तकरीबन, मैंने कल परसों खरीदे टमाटर 40 रुपए किलो रेट चल रहा था उनका, या 60 रुपए चल रहा था। ये कितना परसेंट इसका इजाफा हुआ? 150-200% इजाफा हुआ, लेकिन स्टॉक ने आपको 900% का गेन दिया। 8 साल पहले आपकी मेहरान गाड़ी की जो कीमत थी वो तकरीबन 7 लाख 6 लाख रुपए पर वो मूव करी थी, आज उसकी कीमत है 12 लाख। 100% इजाफा हुआ, लेकिन स्टॉक में आपके 900% इजाफा हुआ। तो महंगाई में उस तरह परसेंटेज, अगर 10 साल की परसेंटेज में 900%, 800% अगर इजाफा हो रहा था, तो आज आपके टमाटर 1000 रुपया किलो जो है वो बिक रहे होते। आपके जो फ्रूट है वो सिर्फ केले ही आप दर्जन जो है वो 1500 रुपया दर्जन ले रहे होते हैं, उनमें उस तरह तेजी के साथ जो है इतनी बड़ी परसेंटेज के साथ इजाफा नहीं हुआ। पैसा आपका डिवैल्यू जरूर हुआ, लेकिन इतना ज्यादा डिवैल्यू नहीं हुआ कि 900% आपका पैसा जो है वो डिवैल्यू हो गया हो ये। तो ये उन मेंबर्स का जो क्वेश्चन था, शायद उन्होंने कभी मुझसे पूछा था, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे सका कि ये असल में उसकी लॉजिक थी। कोई कहते थे हमने 8 साल पहले इन्वेस्टमेंट पैसा, 8 साल पहले आपने सिर्फ 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 8 साल के बाद आपको पैसा मिल रहा तकरीबन 21 लाख रुपया,
कितनी बड़ी यानी कि आपके कैपिटल में जो वो इजाफा हो, जिसने अपने बच्चों के नाम पर ये चीजें फिक्स कर दी, अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके रख लिए, उनका तो माशाल्लाह अच्छा खासा, उनकी पढ़ाई के लिए कोई, मैं कहता हूँ कि कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी ये वाली। बाकी टीआरजी और टैली आपने पूछा, टीआरजी फिलहाल यहाँ पर मजबूत हो गया ये। जैसे हम पहले टीआरजी के बारे में रिलेक्टेंट थे कि हो सकता है ये यहाँ से डिप मारे और नीचे आ जाए। कल जो है ना ये हमारे जो है वो बैंकॉक वाले जो है अल्ताफ भाई, इन्होंने बड़ी मुझे एक रिपोर्ट पेश की एनआईटी की तरफ से। एनआईटी जो है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट जो है ये ट्रस्ट का, ये ट्रस्ट है आई थिंक टी कुछ और है। एनआईटी जो है एक बड़ा इदारा है जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है और आपको यूनिट्स देता है। ये कुछ खास पार्टिकुलर जो बड़ी कंपनीज है उनके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बदले में जो रिटर्न आता है वो आप लोगों को देते हैं। इस्लामाबाद में तो इनका बड़ा जबरदस्त दफ्तर है एनआईटी वालों का ये। तो इन्होंने भी अब टीआरजी को अपने इस यानी कि उस पैनल के अंदर जो इनका अपना इंडेक्स है एनआईटी इंडेक्स, उसके अंदर शामिल किया। 15 कंपनी जो है उनकी जो है उसमें एक उन्होंने एनआईटी को शामिल किया और एक मीजान बैंक को उन्होंने शामिल किया। तो यानी कि ये एक बड़ी खबर है। तो उन्होंने इसको इसीलिए यहाँ पर शामिल किया होगा कि अगर उनको लगा कि अब टीआरजी यहाँ पर कंसोलिडेट हो गया है, अब यहाँ से आगे इसका फ्यूचर अच्छा है, तभी उन्होंने इसको इसके अंदर डाला। अदरवाइज अगर इस पे ये खबर होती कि इसने एकदम नीचे गिर जाना है और नीचे आ जाएगी तो ये कभी भी अपने इस यानी एनआईटी रिलायबल इंडेक्स है ये, इनका जो इदारा है ये काफी अरसे से ये काम कर रहा है और एक हैंडसम जो है आपको प्रॉफिट भी दे रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में हम टीआरजी के अंदर मजीद ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं। नेट सोल की बात नहीं कर रहा, टीआरजी की बात कर रहा हूँ। तो टीआरजी इसका एक अच्छा खासा वेटेज भी है इस हमारी केसी 100 इंडेक्स में। यही जो है टीआरजी मूव करता है तो हमारा इंडेक्स भी उसके साथ है, क्योंकि इसका वेट है यानी वजन है उसका। कुछ ही कंपनीज है 15-20 जिसका ठीक ठाक वेटेज है जो इंडेक्स को मूव करते हैं, उसमें अब टीआरजी भी शामिल है ये। तो टीआरजी में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बारे में भी इतना आपको परेशानी की जरूरत नहीं, आगे फ्यूचर टीआरजी का भी बेहतर हो जाएगा ये। बाकी टैली जो जो ऊपर चढ़ता जाए तो बेशक आप लोग इसके अंदर एंट्री ले, लेकिन साथ स्टॉप लॉस हम बार बार कहते हैं स्टॉप लॉस आपने लास्ट में रखना है। अब टैली भी ऐसा ऐसा ग्रो करना शुरू हो गया ये। बात कहते हैं जो टैली के पीछे आप कुछ भी नहीं है, पहले की बात और थी। अब जैसे उन्होंने अपनी ईपीएस शो की, कई जो वो देख रहा था व्यूज लोगों के यूट्यूब पर भी अजीबोगरीब, कहते हैं कोई इसका फंडामेंटल ही नहीं है। तो अल्लाह के बंदे कोई फंडामेंटल नहीं है। तो इसने जो अर्निंग शो की है, अच्छी खासी अर्निंग्स ने शो की थी लास्ट रिजल्ट में, वो क्या हवाई से ही अर्निंग आ गई। इनके बाहर होते हैं ये, इनकी इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्कों में, तो वहां से इनकी जो है वो इनकी जो इन्वेस्टमेंट आती है वहां से इनकी जो रिजल्ट आते हैं, तो उसकी वजह से ये स्टॉक्स भी चलते हैं। टीआरजी का भी यही है, टैली का भी यही है और इसमें रेड सोल का भी यही सिलसिला मौजूद है ये। तो इंशाल्लाह जो है ये भी आगे आप इनके अंदर भी मजीद बेहतरी जो है वो देखेंगे ये। तो आप अगर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल टैली के अंदर, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन स्टॉप लॉस अपने जहन में होने चाहिए कि हमने कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। सिर्फ पहले दिन हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो, आपने टैली लिया, आपको बड़ा डर होगा कि कहीं इसको लो लॉक ना लग जाए, तो आप पहली एहतियात के लिए लो लॉक पर ही स्टॉप लॉस लगा दें। अगर वो मजीद ऊपर जाता जाए, थोड़ा सा 1-2 दिन ऊपर निकल जाए, तो फिर जिस रेट पर आपने लिया हुआ है कम से कम वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं, फिर आपकी टेंशन परेशानी खत्म हो जाएगी। पहले दिन की टेंशन होती है या दूसरे दिन की, तीसरे दिन से आप सेफ हो जाते हैं क्योंकि आपने अपने रेट पर स्टॉप लॉस रखा होता है ये। तो उससे ये होता है कि आपको लॉस नहीं होगा। तो इंशाल्लाह का टैली 15 रुपए से 250 रुपए तक भी चला जाता है तो फिर आप इसको बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे ये। चले तकरीबन काफी लेंथी हो गया। जी फयाज अहमद साहब है रावलपिंडी से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। जी सर। कल सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाक सुजुकी का जैसे आपने कहा कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो ये लो लाख क्यों लग रहे हैं? क्या बड़ों को खरीदारी करनी है इसलिए लो लाख लग रहे हैं? थैंक यू। जी फयाज साहब, असल में यही होता है कि पहले स्टॉक अपना बुलिश ट्रेंड मुकम्मल कर चुका होता है। जब उसका रिजल्ट करीब आता है, अगर आप सिर्फ इसी की बात करें और खासतौर पर अगर आप हमारे जूम सेशन को शुरू से देख रहे हैं, जो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हर वीडियो को आप लाजमी देखें, बार बार देखें इसको। तो पाक सुजुकी मोटर एक ऑलरेडी जो है बुलिश ट्रेंड कर चुका था, ये काफी पिछले 2-4 दिन से तेज था ये। लेकिन जो ही रिजल्ट आया, तो जब यही होता है कि पहले जब अच्छे रिजल्ट की जो हम कहते हैं मार्केट को पहले पता होता है, तो वो पहले से इसको इसका एक बुलिश खत्म कर चुके थे। और जो ही अच्छा रिजल्ट आता है और हमारे लोग फिर बीच में घुसना शुरू हो जाते हैं कि जी इसका रिजल्ट अच्छा है तो अभी हम इसको ले लें। अभी लेने वाला फिर टाइम नहीं होता, अभी निकलने वाला टाइम होता है। और ये चीज हम बार बार कई सेशन में हम आपको सिखा चुके हैं कि जब भी किसी स्टॉक का जो है मीटिंग वाला दिन हो या मीटिंग से एक दिन पहले हो,
उससे पहले पहले आप अपनी पोजीशन क्लियर कर लें। और अमूमन यही होता है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है वही गिरता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपना बुलिश ट्रेंड मुकम्मल कर चुका होता है। ये तो अभी 2-3 लॉक लगेंगे नीचे, थोड़ा और नीचे आएगा, फिर इसके बाद दोबारा एक रैली बनाएगा, आने वाले दिनों में भी ठीक हो जाएगा। ये सारे जो छोटे मोटे जो इसने जिन्होंने ऊपर ले लिया था वो सब साइड पर हो जाएंगे, तो फिर बड़े वाले फिर इस स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। सिर्फ यही चीज है कि बड़े आपको कमाना नहीं देते, वो चाहते हैं कि सारा पैसा हमारी जेब में आए, और छोटे जो है वो समझते नहीं है इस बात को। इतनी सी टोटल साइंस है इसकी। हाँ जी, अमजद साहब ओमान से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ASTL लिया था सर 4162 पे, तो आपकी रिकमेंडेशन पे मैं होल्ड किया हुआ है। थोड़ा डाउन हुआ तो फिर उसमें ऐड भी किया है, तो सर 40.94 की मेरी बाइंग है, तो अभी तो 40 पे ये क्लोज हुआ था, तो इसको सर मजीद इसमें ऐड किया जाए, क्या करना चाहिए इसमें? जी अमजद भाई, बिल्कुल इसके अंदर ऐड करें। अमरेली स्टील बहुत अच्छा है ये, यहाँ पर बिल्कुल भी बेचना नहीं बनता। बिल्कुल आप अपने पोजीशन संभाल कर रखनी है, इसको अपने 50 के करीब करीब बेचना है। ये इसका लोअर स्विंग आया हुआ है, अपने अपर स्विंग पर जब जाएगा तो ये 50 के करीब करीब जाएगा ये, और बड़ी तेजी से जाएगा इंशाल्लाह। के मार्केट को थोड़ा बेहतर होने दें। अमरेली बहुत अच्छा है इस रेट पर, बिल्कुल भी बेचना नहीं आपने। और जब 50 पर बेचेंगे एक हैंडसम आपको 25-30% का प्रॉफिट आपको ये देगा ये। जी अफाक हैदर साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। वालेकुम सलाम। भाई साहब, एक पूछने के अभी लास्ट टाइम आप बोला कि को मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, उसको वैसे रहने दो। मैंने स्टॉप लॉस है नहीं था, अभी तो वो काफी नहीं आ गया, 35 पे क्लोज हुआ लास्ट टाइम। मेरी जो बाइंग वो 45 की है। एक तो ये है, उसका बता दें, उसको मतलब स्टॉप लगा करना है, मतलब होल्ड। एक तो ये चीज पूछती है, तो ये कौन सा स्टॉक है सर? ये किस स्टॉक की बात करें सर की बात? अच्छा ठीक ठीक। और दूसरा ये था कि अभी कल मैंने वो कल के भी शेयर पेश किए थे, तो अभी कल एक न्यूज़ थी लाहौर से कि पेल फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है, तो क्या क्या करना चाहिए? रख लेना चाहिए, यहाँ अगर नीचे है तो उसके अंदर और ऐड करके कमेंट किया जाए। जी अफाक भाई, पहल के बारे में तो बता चुका हूँ। पहल अगर यहाँ पर नीचे आना शुरू हो जाता है तो फिलहाल वक्त ही निकले, और जब सही नीचे आ जाए तो फिर ले लें इसको, या पूरा डिप ले ले। 25 रुपए तक अगर आ जाता है, 22 पर आ जाता है, तो फिर वहां पर लास्ट में इसको लेना फिर बनेगा ये। इसका जरिए बात इसका असर बढ़ सकता है, इसके इंडेक्स पर पड़ेगा भी। सर जो है उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना ले, कोई इसको लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। लोअर लॉक भी इसको ना लगाए, स्टॉप लॉस भी इसको ना लगाए सर। इंशाल्लाह एक ही लॉक लगेगा अपर, तो आपके सारे शिकवे के लिए दूर हो जाएंगे। ये एवरग्रीन कंपनी है, इसको बिल्कुल छोड़ दें आप। जी मलिक हसन साहब है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, मैंने अभी जो है ना कुछ 3 फाइलें भेजी हैं एनालिसिस की, 21, 22 और 23 ऑफ अप्रैल की। बाय सेक्टर जो है जितने पैसे जो है वो माइनस हुए हैं, तो अगर आप आगे शेयर कर दें तो ये किसी के काम आ सके। तो इसमें टॉप के ऊपर जो है वो ऑटो असेंबलर है, जिसमें से 59 रुपीज जो माइनस हुए 21 से, और बाकी सारी डिटेल आपके पास है। और फिर आखिर में एक फाइल मैंने भेजी है जो 3 दिनों को एग्रीगेट करके सबसे ज्यादा पैसे किस स्टॉक से निकले हैं, वो भी मैंने अपने डाटा वेयर हाउस से आपको फॉरवर्ड किए हैं। तो ये तो एक हो गया, मतलब ये मेरी रिसर्च थी। और दूसरा जो है मैं ये कहना चाहूंगा, जो टैली है वो नेक्स्ट जो है ना टैली TRG बनेगा। अगर नहीं बनता तो 24-25 से लेकर 50 रुपीज तक जाएगा, ये मेरे एनालिसिस है। क्योंकि जिस तरह वो बुलिश हो रहा है ना, मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि उसकी वो घोड़े की वो जो होती है लगाम होती है और वो कंट्रोल नहीं करता, तो 2-3 बुलिश एक दफा होना मतलब ये कोई आसान बात नहीं होती। तो दूसरी है कि बेरिश 2 दफा बुलिश कैंडल बनाता है और फिर बेरिश कैंडल बनेगा। अभी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें नीचे आएगा, जो मेरे एनालिसिस है, मे बी इट कुड बी रॉन्ग, बट ये नीचे आएगा अगले सेशन के अंदर। 2 बुलिश कैंडल बनाता है, 1 बेरिश कैंडल, और ये डोजी में भी जा सकता है थोड़ी अरसे के लिए। तो थोड़ा एनालाइज करें, मेरे को 14 पे आए तो फिर इनको बाय करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बैकफुट पे थोड़ा रहना चाहिए, और 20% पे अगर 50% पे अगर हम आ जाएं, मतलब ये भी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और न्यू जो बाइंग है उसके ऊपर अगर हम ज्यादा जोर ना करें तो अच्छा होगा। क्योंकि जो है ना 1 हफ्ता हमारे पास है, अल्लाह करे अच्छा होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। सवाल पूछे ना, सवाल पूछे जो सवाल है। सर सवाल मेरी ये है कि आप WTL के बारे में क्या कहते हैं? 28 को उसकी बाइंग है,
और 28 को बाइंग है उनकी, और तीसरा 5 मई को जो है वो कुछ उनका रिजल्ट भी आना है। तो क्या इसको सेल आउट कर दिया देना चाहिए या होल्ड कर? जी जी मलिक साहब, जो आपने मुझे रिसर्च भेजी है ना, वो मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है, सारे मेंबर्स जो है वो उसको देख लेंगे ये। बाकी जो आपने अपनी रिसर्च शो किया है, चले देखिए आगे क्या बनता है। और WTL जो है ना, WTL की अगर न्यूज़ अच्छी होगी ना, तो पहले ही हमें WTL के अंदर तेज़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी ये। बस ये चीज़ है, ये नहीं है कि न्यूज़ आएगी तो फिर ये चलेगा ये, क्योंकि मार्केट को पहले पता होता है ये। तो आप पहले से ही इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। अगर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तेज़ी आ रही है तो इसका मतलब है न्यूज़ अच्छी है। अगर पहले ही डल पोजीशन है तो फिर न्यूज़ का तो बेशक आप इंतजार ना करेंगे, ठीक है। तो पहले ही जान लिया करें मार्केट को, पहले ही समझे कि मार्केट क्या देख रही है इसके अंदर ये। जब ये चीज़ आपको आ जाएगी तो फिर आपकी भले भले हो जाएगी ये वाली। और न्यूज़ आएगी जब पब्लिक हो जाती है न्यूज़, फिर तो स्टॉक के अंदर कुछ रहता ही नहीं है, फिर तो उसने गिरना ही होता है मुसलसल ही। ठीक हो गया ये। जी अब्बास हसन साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मैं जरा दो शेयरों में फंसा हूँ जी, STPL और डोल में। इनकी मेरी 28 और 19 की परचेज है, तो आप जरा कोई देखें कब तक इसको मैं होल्ड करूँ। जी हाँ जी, डॉल तो अभी पिछले दिनों तेज हुआ था, तो तकरीबन मेरा ख्याल 28 के करीब करीब ही होकर वापस आया। वहां पर आप एक दफा निकल जाते फिर नीचे आ गया। बहरहाल फ्यूचर इसका अच्छा है, आगे ये फिर ठीक हो जाएगा। STPL फिलहाल यहाँ पर रुकेगा और आगे आने वाले दिनों में 18, 19, 20 पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन हो सके अगर आप थोड़ा तंग पड़े इसे, तो हमने कहा था इसको रिप्लेस करें किसी अच्छे स्टॉक से। ये आप STPL को आप रिप्लेस, मैंने कहा था इमेज से आप रिप्लेस करें। इमेज के अंदर भी एक अच्छा बुलिश ट्रेंड मौजूद है, वक्त ये रुका हुआ है, यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। आने वाले दिनों में ये और भी ठीक हो जाएगा ये। तो आप चाहे तो STPL को इससे रिप्लेस करें, चाहे तो ये होल्ड करके रखें। आगे आने वाले यहाँ पर आप मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आगे हो सकता है ये राइट दे तो इसके अंदर तेजी आएगी। ये दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है। जी इशफाक अहमद लोन साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इशफाक अहमद साहब। जी अरशद साहब मैं कराची से सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी इशफाक साहब बोले। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुबारक हो आपको। बहुत 10,000 आपकी हो गए, मतलब जी जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। पार्टिसिपेंट आपके हो गए। आप लोगों सर की आपको बहुत जी आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से सर आहिस्ता आहिस्ता सफर जारी है। और सर माशाल्लाह ये सिलसिला आपकी में बढ़ रहा वजह है। से ये सारा वो आपकी वजह से ये लगा हुआ मेला। अच्छा रस करनी, मैंने एक शेयर लिया क्लोव CLO। जी किस रेट पर लिया है सर? ये सर मैंने लिया 53 रुपये 60 पैसे पे सर इसका क्या करूं? जी हाँ जी सर, वक्त ही ये स्टॉक नीचे आया है और थोड़ी सा कंपनी ने लॉस शो किया है। आगे आने वाले दिनों में जो ही कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये क्लोव का। ये 250-300 से सफर करके अभी वापस आया और फिर वापस चला जाता है। इसका बहुत जबरदस्त स्विंग है ये क्लोव का, लंबे लंबे स्विंग लेता है ये। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसको होल्ड करके रखें। अगर ये 40 रुपए तक भी आ जाता है तो इसके अंदर मजीद ऐड करेंगे। आने वाले दिनों में आप फिर इसके अंदर तेजी देखेंगे और ये बहुत अच्छी कंपनी है ये। और बहुत से कम लोगों की नजर इस स्टॉक पर होती है और यकीन करिए बड़े आराम सुकून से ऊपर जाता है। इसका पिछला हिस्टोरिकल डाटा निकाले 10-15 साल का, तो आप देख कर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जी अरशद साहब कराची से सर, बोले आप। आई एम मोहम्मद अरशद फ्रॉम कराची। मैं प्रोफेसर काजी नबील साहब को 10,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने पर ये दुआ देना चाहता हूँ। दुआ है कि अब्र रहमत तुझ पर हरदम फूल बरसाए, तेरी गुलजार हस्ती में कभी ना खिज़ा आए। अस्सलाम वालेकुम काजी साहेब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मे अल्लाह ब्लेस यू मोर एंड मोर। आपकी नज़र एक छोटा सा शेयर है मेरा। जब आशना न थे तुमसे तो कुछ भी न थे, जब आशना न थे तुमसे तो कुछ भी न थे, जब देखा तेरी नज़र से और भी हंसी लगा चाँद। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल हुसैन मदीना मुनव्वरा सऊदी अरबिया से इस वक्त हरम मस्जिद नबवी में हूँ और मैं काजी भाई को बहुत सी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी यूट्यूब माशाल्लाह दुनिया भर में देखी जाती है।
और 10,000 मेंबर हो गए माशाल्लाह। मेरी तरफ से काजी भाई को बहुत बहुत मुबारक। Assalamu alaikum, I'm Talha Feet and I'm the subscriber of PSX Bull Riders, and I just want to congratulate you, Sir Nabil, of 10k subscribers, and I recently joined your channel. It was just amazing, literally more informative, and I really appreciate you, sir. It's very informative. जी सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। जी सर, जी सर बोले। अनम्यूट हो गए सर, आप दोबारा करें म्यूट, अनम्यूट करें आप। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर बोले। काजी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी पूरी टीम को और सब साथियों को मुबारक हो। माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपकी आपने जो ये टीम बनाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पूछना ये था कि आपकी मैंने लिस्ट देखी तो इसमें आपने ट्रिपल जीएल को रिकमेंड क्यों नहीं किया काजी साहब? जी। और दूसरी बात यह है कि मैंने वो पीएसएस की लिस्ट में जो है एवीएन को देखा, एक कॉलम में तो वो नॉन कंप्लाइंट दे रहा है, उसको कंप्लाइंट कह रहा है, और दूसरे कॉलम में नॉन कंप्लाइंट कह रहा है। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। और तीसरी गुजारिश ये है कि आप माशाल्लाह इस खुशी में आप जिस तरह आपने बड़ा अच्छा लगा आपके मुझे नजरियात कि आप बैंकों में काम नहीं करते और रिकमेंड भी नहीं करते, तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप कंप्लाइंट में सर आप हमें रिकमेंड करें और उसमें उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता सर आप आए तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका 10,000 सब्सक्राइबर की आप सबने मुबारकबाद। इंशाल्लाह जिस जिसने मुझे वीडियो क्लिप भेजे मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ उनके क्लिप जो है वो साथ में जोड़ूंगा। ये बहरहाल आप लोगों की ये मोहब्बतें हैं, प्यार है, आप लोग पसंद करते हैं, चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसलिए ये सिलसिला चढ़ता जाता है। और आप ही की वजह से ये रौनक है, मेरी वजह से क्या, यानी कि मैंने मेला, वो कह रहे थे मेला लगाया हुआ है, तो बस आप लोग हैं तो साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर होगा। सर डबल जीएल जो है ना वो फिलहाल काफ़ी ऊपर निकल गया। फिलहाल इतने ऊपर वाले स्टॉक को मैं तो हाथ नहीं डाल सकता और ना मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप उसके अंदर जब वो रिस्की स्टॉक हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं 20-22 से वो कहाँ चला गया, 35 रुपये पर चला गया ये, तो जो अच्छा खासा गेन उसने कर लिया, 70-80% का गेन उसके अंदर हो चुका है ये, तो आप और क्या हम उसके अंदर से निकालेंगे ये। बाकी जाता जाए तो ऊपर जाए, लेकिन जो स्टॉक अभी नीचे मौजूद है जीरो पर वो क्यों ना हम ले, बजाय इसके कि हम इतने हाई स्टॉक को जो है लेंगे। एवीएन जो है जो आप देख रहे हैं कंप्लाइंट नॉन कंप्लाइंट, वो चले उधर से देख लेंगे कंप्लाइंट है या नॉन कंप्लाइंट है। और अपनी मेरी लिस्ट में मैक्सिमम स्टॉक जब वो कंप्लाइंस ही है, जैसे अभी आपके साथ लिस्ट शेयर की थी और हमने डिफरेंशिएट किया था, तो मैक्सिमम स्टॉक का कंप्लाइंस ही है। सिर्फ मेरा नजरिया ये है कि जो जिन स्टॉक्स को इन्होंने नॉन कंप्लाइंस किया हुआ है वो किस बेस पर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने गुल अहमद को नॉन कंप्लाइंस किया हुआ है वो किस वजह से किया हुआ है? क्या इस वजह से किया हुआ है कि जी उसने लोन लिया हुआ है बैंक से तो आपने उसको नॉन कंप्लाइंस में डाल दिया? सिर्फ इतनी, और गुल अहमद मुझे बताएं कौन सा हराम कामकारी है पाकिस्तान के अंदर जो है, इतने अच्छे आपके कपड़े बना रही है, ब्रांडेड कपड़े बना रही है, आगे चला रही है ये। अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी की बात करते हैं, अमरेली स्टील की मैं बात करता हूँ, आपने इसको नॉन कंप्लाइंस में डाला हुआ है। मुझे बताएं अमरेली स्टील कौन से जो है वो शराबों की जो है वो काम करी है या आराम काम करी है आपके लिए, जो इतना ये टी गार्डन और ये सरिये वगैरह बना के सिर्फ वक्ती तौर पर आप लोगों ने उस कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो उस कंपनी ने जो है जाके बैंक से लोन ले लिया और आपने उसका कहा जी ये नॉन कंप्लायंस होगी। ये पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है, हर एक पर सूद चढ़ा हुआ है, हर बंदा मकरूज है, तो सारे ही सबके साथ ही काम हम लोग छोड़ दें ये वाला। तो आप लोग जब तक इस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आएंगे, अपना पैसा नहीं डालेंगे, तो ये कंपनीज, तो मेरा नहीं ख्याल कोई एक कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसने बैंक से लोन ना लिया हो और सूद पर ना चल रही हो। ये कोई एक कंपनी मुझे निकाल दें जिसका डेट टू इक्विटी जिसकी हम लोग बात करते हैं वो जीरो हो ये स्टॉक मार्केट के अंदर। सिर्फ हमारे उलमा कराम ने ये किया है कि उन्होंने परसेंटेज कर दिया कि जिसकी 25% से कम लोन है तो वो कंप्लाइंस में कर दिया और जिसका थोड़ा ज्यादा है तो वो नॉन कंप्लाइंस में कर दिया। मुझे तो यही कुछ समझ आई है, जो मैंने भी फतवा पीछे पढ़ा था कि जिनकी इस परसेंटेज तक लोन है तो उसकी छूट है, इससे ऊपर है तो वो छूट नहीं है। तो अगर उनको भी थोड़ा रिलैक्स करें, उनको अंदर पैसा डालेंगे आप लोग, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग जब उन कंपनीज को पैसा देंगे तो फिर उनको क्या पड़ी बैंक से लोन लेने की है, तो वो बैंक से लोन ही लेंगे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आते ही कोई नहीं है, आप लोग खुद देखेंगे आपके खानदान के कितने बंदे स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं। हमने स्टॉक मार्केट को पता नहीं इसको कोई आग समझा हुआ है कि ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें जाएंगे तो जुलस जाएंगे। ये यकीन करें ये इतना, अभी मैंने बोनस पर जो वीडियो बनाई, अगर आप लोग प्रॉपर्ली उस वीडियो को देखें और एक अच्छे
सोच के साथ आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, सीख कर, जो बार बार हम कहते हैं सीख कर जो चीजें है उसके बाद इस बिजनेस में स्टार्ट करें, तो यकीन करेंगे आप इससे सबसे जबरदस्त बिजनेस तो कोई है ही कोई नहीं है। तो हम लोग इंकरेज करते हैं जितने लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आएंगे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यकीन करेंगे सारी कंपनियां ही कंप्लायंस हो जाएंगी, फिर कोई कंपनी नॉन कंप्लायंस रहेगी नहीं, क्योंकि इनको बैंक से फिर पैसा लेना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग ही इतना पैसा डालेंगे। ठीक है, तो ये चीजें बहरहाल ये बहस है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं कोई मुफ्ती शुफ्ती तो नहीं हूँ, हमारे मुफ्ती कराम जो उलमाए कराम हमारी सर आंखों पर जिस तरह वो कहते हैं वो बेहतर ही कहते हैं। ये जी मुसद्दक साहब दुबई से, सर आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत सर। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सक्सेस पे माशाल्लाह। ठीक है, आपकी सब्सक्रिप्शन और आपकी बल्ले बल्ले भाई, आपके बारे में तो हम भी बात करते हैं और वी टॉक वेरी गुड अबाउट यू अपने दोस्तों को, जैसा कि एक आपका विजन है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की तरफ, ताकि अभी जो आप तकरीर फरमा रहे थे वो इसी के ऊपर थी। सारी बात है, ज्यादा लोग होंगे, कंपनियों को कर्जा कम लेना पड़ेगा तो कंप्लायंस की तरफ आएंगे। अच्छा चलें, मुख्तसर ये कि मैंने जो 2 स्टॉक लिए हुए अल शहीर और SNGP, इनमें तो वही आजकल की मार्केट की जो सिचुएशन है, ये थोड़ा सा ब्रेक इवन के करीब पहुंचते हैं और फिर इनको डिप लग जाता है, उनको वैसे ही होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने आपसे जो बात करनी थी वो ये थी कि GGL जो है, इसके अंदर मैंने इसकी एक स्विंग नोट की हुई है। ये जैसे ही ना इसके अंदर थोड़ा डिप आता है, डिप के बाद जब वॉल्यूम्स लगना शुरू होते हैं एग्रेसिवली, तो ये उस दिन या उसके अगले दिन अपनी कैप की तरफ जाता है जरूर है। तो उस वक्त मैं उसमें बाइंग करके एक स्विंग ले लेता हूँ उसका। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछना था, आपको लगता है ये 36 का नया हाई बनाएगा? अगर ये 36 के ऊपर जाता है तो फिर कुछ इसमें नजर आता है, मतलब लॉन्ग टर्म बैठना या 1-2 हफ्ते बैठना, अदरवाइज तो आप जैसे कह रही है रिस्की है। तो क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि ये 36 से ऊपर जाता नजर आता है आपको? जी मुसद्दक भाई, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो इसका स्ट्रॉन्ग बैरियर था ना वो था 34 रुपीज का, इसने वो 34 का ब्रेकआउट दिया और अब 35 पर तकरीबन इसकी क्लोजिंग हुई। अब इसको जाना चाहिए तकरीबन 38 रुपीज तक। जब ये 38 भी क्लोज, यानी इसको भी ब्रेक करके 39 पर जब ये क्लोजिंग देगा तो फिर ये चला जाएगा, अल्लाह खैर करे, 45 रुपीज तक फिर ये जाता हुआ मुझे नजर आता है। ये तो इस तरह यानी इसके लेवल्स है। ये अभी जो सबसे मुश्किल लेवल ये क्रॉस कर चुका है 34 वाला। ठीक है, तो आगे बस ये कि फ्रेश एंट्री ना लें, जो ऑलरेडी जिन्होंने नीचे वाले रेट्स पर इसको लिया हुआ है वो चलाई रखें, इसको जो है इंशाल्लाह आगे चलेगा ये मजीद। जैसे ये मैं लेवल बता रहा हूँ, टेक्निकली ये इसके लेवल्स हैं। अभी इसने जाना है 38 पर, जो मुझे टेक्निकली नजर आ रहा है, बड़े आराम से ही 38 वहां पर ये रुकेगा, वहां से थोड़ा मुश्किल लगेगा, फिर ये उधर से निकल गया तो फिर 45 बड़े आराम से फिर वहां पर पहुंचेगा ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फ्रेश एंट्री इसके अंदर कर लें, उनके लिए नहीं है। जिन्होंने जिसको छोटे 30 पर या 28 पर 27 पर लेकर रखा हुआ है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रेश एंट्री लें, फिर वहां से 38 को टकरा के फिर नीचे आ जाए तो फिर वो फंस जाएंगे इसके अंदर ही। हाँ जी, ताहिर नवाज साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, आपके सब्सक्राइबर 10,000 से इंक्रीज हो गए। उसके बाद सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक लोड, ट्रीट, FFL, PRL और WTL, मतलब सारी इन्वेस्टमेंट इन 5 सेक्टर में डिवाइड की हुई है। इनमें ट्रीट जो है वो तो कुछ बेहतर हुआ था, लॉक बिल की तरफ भी गया, उसके बाद लोड भी 1-2 दफ़ा बेहतर हुआ है, लेकिन दोबारा वापस आ गया। तो इन्हीं को होल्ड करूं या इनमें से किसी एक सेक्टर को निकाल के, जिस तरह PRL नीचे आ गया है वो मेरी 25 के ऊर की बाएंगे, तो उसके लिए मैं अपने पैसे रिजर्व कर लूं? हाँ जी ताहिर भाई, ये स्टॉक सारे ही अच्छे हैं, PRL भी अच्छा है, अगर नीचे आता है तो और ले लें, यहाँ पर बेचना नहीं बनता PRL। अब तो PRL बाइंग जोन में अब आए हैं, ये इसको लेना बनता है। ये अब यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, ये असल में मसला ये होता है ना कि हम लोग लेने में बहुत जल्दी करते हैं, ये फिर क्या इसका फर्क पड़ता है, फिर हम लोग स्टॉक ऑफ होके रह जाते हैं। ये फिर वो स्टॉक नीचे आता है, हमें कई टाइम जब वो इंतजार करना पड़ता है कि वो कब रिवर्स करे, और बाज़ औक़ात हम पैनिक होकर इसको बेच देते हैं। ये अगर आप अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लें कि जो स्टॉक जब तक अपने बाइंग जोन में नहीं आता हमने उसको लेना ही कोई नहीं है। ये बेशक पैसे साइड पर पड़े हैं तो पड़े रहने देंगे,
यकीन करें कि अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी अपना लें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये आप जैसे PRL जो है वो ऊपर था 27 पर, 28 पर, 26 पर ट्रेड करता रहा। जो लोग इंतजार करते रहे कि हमने इसको इस रेट पर नहीं लेना क्योंकि ये इसका लेने वाला रेट नहीं है, अब जब ये 23 रुपए से नीचे आ रहा है, अब ये इसका लेने वाला रेट है। जब आप इस रेट पर 1 महीने के बाद ही आप लेंगे तो यकीन करेंगे आपको बिल्कुल आप इससे तंग नहीं बढ़ेंगे। आपका 1 महीने का सब्र अब आपको अच्छा खासा फायदा देगा। ये बजाय इसके कि आपने उसको 26-27 रुपए पर लिया और फिर 23 पर आके अब आप बार बार अपने रेड कलर के लॉस को देख रहे हैं और दिल जला रहे हैं कि ये कब ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब मेरा लॉस कवर होगा, वो वाली फीलिंग ही आपकी नहीं रहेगी। फिर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर समझ आना शुरू हो जाएगी यार कि अब ये चीज है जबरदस्त, अब मैंने यहाँ पर लेना है, अब मैंने इस टाइम रेस्ट करनी है, इस टाइम मैंने कोई भी काम नहीं करना। जब ये इस रेट पर मेरा स्टॉक आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ स्टॉक के साथ दोस्ती कर लेंगे, तो जब हम स्टॉक के साथ दोस्ती करेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा कि वो मेरा दोस्त जो है किस टाइम मुझे कह रहा है कि आप मेरे साथ जो है वो हाथ मिला लो। ऐसा काम करेंगे तो यकीन करें कि आप जबरदस्त किस्म का जो वो प्रॉफिट कमाएंगे ये। और इसमें जो है ना मैं आपको बताऊं कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे एक जाफरी साहब है अमेरिका से, हमें मुझे तकरीबन रोज ही कॉल करते हैं। वो रोज अल्हम्दुलिल्लाह प्यार है उनका, मोहब्बत है, वो रोज कॉल करते हैं। और यकीन करें कि उनको उम्र गुजर गई स्टॉक मार्केट के अंदर, आज भी यानी वो मुझसे यही पूछते हैं कि अब ये वाला स्टॉक मैं किस बाइंग जोन में, आप बताएं कि किस रेट पर लूँ। तो जब मैं बताता हूँ कहते हैं मेरा भी यही मैंने सोचा होता है कि तकरीबन ये वाला यहाँ पर आएगा तो मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। ये कौन से स्टॉक वो लेते हैं 50 रुपए से कम वाले स्टॉक लेते हैं और कहते हैं आज तक मुझे स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ही फायदा हुआ। ये मसलन आपका मिसाल देता हूँ, लास्ट टाइम उन्होंने पूछा जी मैं गरीबवाद सीमेंट मैंने लेना है, वैसे तो मुझे पता है मैं किस रेट पर लेना चाहता हूँ लेकिन मैं आपसे कंफर्मेशन लाजमी चाहता हूँ कि ये रेट ठीक है। मैंने उनको बताया कि आप गरीबवाद सीमेंट जब 38 39 पर आए तो आंखें बंद करके ले लें। उन्होंने इसको ओके किया। यूनिटी जो है वो लेते हैं जब 28 रुपए पर 27 रुपए पर आता है उसको ले लेते हैं, 32-33 पर उसको बेच देते हैं, फिर इंतजार करते हैं जब फिर आएगा तो फिर लेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं लेना कोई स्टॉक। PRL उन्होंने काफी देर से इंतजार किया, वो 23 से नीचे आएगा तो वो उसको ले लेंगे। इसी तरह बर्जर जब 80 रुपए से 83 रुपए के दरमियान आता तो वो उसको ले लेते हैं, जब 90 पर जाता तो उसको बेच देते हैं, फिर इंतजार करते हैं उसका नीचे आने का। निशात यूनियन जो है वो इंतजार करते हैं जी 45 46 47 पर आएगा तो यहाँ पर इसको लेना है, 50 51 52 पर उसको बेच देना है। मैपल लीफ सीमेंट 40 41 42 43 पर लेना है, 46 47 पर उसको बेच देना है। तो ये जब आप काम करेंगे तो यकीन करें कि कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको लॉस नहीं होगा, आप फायदे ही फायदे में रहेंगे। सिर्फ ये हो जाएगा कि आपको रेस्ट का भी टाइम मिल जाएगा और आप सुकून में भी रहेंगे। ये कि अब मैंने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग किया, अब मैंने अगर वही स्टॉक लेना है तो कब लेना है, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, अदरवाइज लेना ही नहीं है, बिल्कुल साइड पर है। टेंशन से अच्छा है साइड पर है तो वो बहुत बेहतर है कि आपका पैसा आपके पास मौजूद है। तो ये चीज सीखे तो ये बहुत जबरदस्त है। उनके तजर्बे से यकीन करें कि मुझे उनकी बातों से बहुत खुशी होती है कि यानी कि इतना एक्सपीरियंस बंदा और बिल्कुल यानी कि सेम स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये प्रॉपर स्विंग के साथ। यही स्विंग है जो हम बार बार आपको कहते हैं यहाँ पर आए तो ले, यहाँ पर आए तो इसको बेचे, बस बीच में छोड़ दें। जब तक अपने टारगेट को नहीं पहुंच रहा तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। जी अनवर भट्टाई साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हर कदम पे आपको कामयाबी देवे, ऐसी हमारी दुआ है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक मैंने आपकी वीडियो देखी थी, जरा 1 मिनट में लेता हूँ आपकी। वो जो आपने जो बताया था किस तरह बचत करना है, बहुत अच्छी वीडियो है लगी और बहुत कुछ उसमें सीखना भी मिला है। लेकिन अगर एक मेरा ख्याल से अगर उसमें अगर एक चीज अगर ऐड कर सकते, मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन सर है कि जो विशेष है अपनी विशेष में भी अगर 1% या 2% या कुछ भी हो सके अपने से, तो हमारे गरीब भाई या हमारे गरीब पड़ोसी या किसी और को अगर हम लोग मदद कर देते हैं तो और भी अल्लाह ताला और बरकत देते हैं। अच्छा ये एक तो ये सजेशन था मेरा और बहुत अच्छा आपको वीडियो लगी। अच्छा सर दूसरा मुझे ये पूछना था कि ना कि BGL का क्या फ्यूचर है सर, बलूचिस्तान ग्लास। जी अनवर साहब, जो आपने माशाल्लाह अच्छा पॉइंट रेज किया। जो हमने उस वीडियो क्या करें, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ इस पर बहुत मेहनत होती है। आपको शायद लगता है कि ये वीडियो जो है ना ऐसे ही तैयार होके आपके सामने आ गई कि पूरा दिन मेरा लग जाता है। और ये खासतौर पर जो बोनस वाली वीडियो है इसमें मेरे पूरे 2 दिन लगे। और खासतौर पर जो एवियन वाला जो मैंने वो आपको बताया उसका जो चार्ट बनाया था कि कैसे उसका कैपिटल इंक्रीज हुआ और मैंने जो एक्सेल के फार्मूले लगाए, वो यकीन करें कि इतनी मुश्किल से लग के अब इसकी परसेंटेज में कितना इजाफा हुआ, फिर हर एक की प्रेजेंटेशन तैयार करना और इस पर बहुत मेहनत आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारी मेहनतें सिर्फ
आप लोगों के लिए कि आपके नॉलेज में जो इजाफा हो, और इंशाल्लाह ये हमारी जो वीडियो है यहाँ पर पड़ी रहेगी तो रहती दुनिया तक जो है वो इनको जो है वो फायदा मिलता रहेगा। ये बहरहाल इसको देखा करें, और खास तौर पर ये जो विशेष का इन्होंने पॉइंट आउट किया ये बहुत जबरदस्त है। अगर आप अपनी ख्वाहिशों को कम करके, आजकल वैसे भी बहुत से लोगों के आज यानी कोविड की वजह से हालात बड़े खराब हैं, तो अपने इर्द गिर्द पर लाजमी नजर रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की राह में देंगे, इन लोगों को आप देंगे तो यकीन करें कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते ये, और काफी आपकी मुश्किलात भी आसान होगी ये। बीजीएल सर फिलहाल ठीक है, बीजीएल भी अभी हमें इसके अंदर बुलिश ट्रेंड मौजूद है, इंशाल्लाह आगे मजीद भी इसके अंदर बेहतरी आपको नजर आएगी ये। जी मुमताज अली साहब सादकाबाद से। हाँ जी सर, अनम्यूट करें मुमताज साहब। आई थिंक जी दानिश साहब कराची। जी मुमताज साहब बोल रहे हैं। जी जी वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सर जी सलाम। सबसे पहले आपको मुबारक हो। मुबारक उसके बाद मैं भी बीजीएल के बारे में पूछना चाहता था, वो मुझे जवाब मिल गया अभी। कल अदरीस साहब ने कहा था कि ये ऊपर जाएंगे टैली और बीजीएल, तो मैंने भी कल फिर एंट्री ले ली है। अल्लाह खैर करे, अब आपके दुआओं से इंशाल्लाह चैन मिलेगा। ठीक है, कुछ चले जी मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी दानिश साहब है कराची से, सर आप बोले सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। जी जी सर अस्सलाम। वालेकुम। काजी भाई, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो 10,000 सब्सक्राइबर की। और नेक्स्ट से के सवाल तो नहीं था, बस मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया अभी, आपको मेरा नेट का इशू था, तो ग्रुप में शायद कोई बात हो ना हो इसमें। तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि मेरे दोस्त का फोन आया, तो उसने कहा हमारी पेल कंपनी में, क्योंकि मैंने शेयर लिए हुए थे उसके, तो पेल में आज कल में आग लग गई, तो काफी उसने बताया कि नुकसान हो गया है कंपनी का। तो उस हवाले से फिर मुझे लगा कि इसका मतलब है आगे चल के इसके शेयर अभी कुछ ये सेशन तो होगा, क्योंकि मेन असेंबली लाइन में उनकी आग लगी थी, उसकी पिक्चर्स वगैरह मैंने आपको सेंड किए हैं। तो बस इसकी आप इंफॉर्मेशन देनी थी, हो सकता है कि आगे चल के इसके शेयर नीचे आ जाए। जी माशाल्लाह, आप इंफॉर्मेशन सर देते रहते, करते हैं क्या आप कराची में? मैं होता हूँ डॉलर्स में, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। डॉलर्स तो इसलिए हमें अपने जगह। ग्रुप के अपने कंप्यूटर के हवाले से तो सारी न्यूज़ होती है हमारे पास। अच्छा तो अच्छा आज ठीक है। अच्छा पहल पर हमने वैसे बात की, मैं इदरीस भाई से भी चाहूंगा पहल पर आप भी अपना रिव्यू दें। जी अली इजाज भैया लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो सर वो पहल का ये कहना था कि आग लगी थी फैक्ट्री में, वो पूछना था, वो तो सवाल हो गया। और दूसरा ये था कि जब मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं या नई गवर्नमेंट बन रही होती है, तो इस दौरान स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए क्या? हाँ जी अली भाई, फिलहाल तजर्बा ये कहता है कि उस टाइम दूर ही रहना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वही टाइम होता है मार्केट के सही गिरने का या मार्केट के जो है वो नीचे आने का। अक्सर हमने यही देखा है, जब हुकूमतें चेंज हो रही होती है, जब तक नई हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही होती उस टाइम तक ये गिरती रहती है। ऐसे ही देखने को मिला है हिस्टोरिकली। बेहतर है एहतियात, हर टाइम एहतियात जरूरी है। जैसे अभी कोविड है तो एहतियात आपने लाजमी करनी है। दूर रहने को हम नहीं कहते, लेकिन ये है कि आप एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें, बॉटम का वेट करें, बॉटम पर स्टॉक लें, फिर कोई टेंशन नहीं। हाँ जी इदरीस भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको 10,000 सब्सक्राइबर मुबारक हो जी जी कि आपकी कोशिशें जो रंग लेकर आ रही हैं, और आपने इस पर काफ़ी मेहनत की है। बाकी लोगों को पता होना चाहिए कि एक वीडियो बनाने में बड़ा टाइम लगता है, मैं तो इन चीज़ों को समझता हूँ। बाकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर बात आज से ये करनी थी कि मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं, तो फ़ोन पे जो है ना मिसबिहेव करते हैं, ये बातें सही नहीं, ऐसा नहीं किया करें। मैं अब टैली का आ रहा है, एक साहब ने टैली लिया है, लेने के बाद जो है ना उन्हें डबल पैसों में बेचा है, उसके बावजूद उनको शिकवा है। यार आप हमें बताने के पाबंद हैं, आप हमें बताएं कि हमें बेचना कहाँ है। मैंने कहा यार मैं पाबंद हूँ, मेरी भी कोई मजबूरियाँ हैं, आप फ़ोन नहीं उठाते, आप बहुत मगरूर हो गए। मैंने कहा ऐसी भी कोई बात नहीं है, मोस्टली मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं तो बल्कि कॉल बैक करता हूँ बाज़ औक़ात तो इस तरह का रवैया अख्तियार ना किया करें भाईजान, मेरी भी अपनी सोशल लाइफ है। दूसरी बात यह है कि टैली कार्ड के बारे में आज मेरे साथ काफ़ी मसला हल हो गया। अब मैं जो है ना असद साहब को मुल्तान वाले जो है उनकी तरफ रिकमेंड कर दूंगा कि वो आजकल रिसर्च भी काफ़ी कर रहे हैं, तो उनको भेज दूंगा कि ठीक है भाई, अब आप इनसे पूछ लें कि 250 में बेचना है कि 100 में बेचना है, तो मेरा भी काफ़ी काम आसान हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे एक साहब ने मुल्तान से ही थे शायद, वो
उन्होंने पूछा था शुगर के बारे में कि जी शुगर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, शुगर के लेने चाहिए। तो उनसे कहना कि शुगर के केस भी बहुत चल रहे हैं, खाली प्राइस ही नहीं बढ़ रही, करंट शुगर जो है डिफॉल्ट में चला गया है। हालांकि इसका अर्निंग देखें तो हमेशा 8-9 रुपए जो है ना डिविडेंड दिया करता था। तो शुगर वगैरह से दूर रहें, शुगर के अंदर जो है ना हाथ मत डालें, क्योंकि यह मखसूस लोग इसमें काम करते हैं। दूसरा, जो अल्ताफ भाई ने बैंकॉक से कॉल की थी, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि असल में म्यूचुअल फंड जो है ना इस वक्त सेलिंग पर है। सेलिंग पे क्या है, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं ये लोग। क्योंकि हुआ ये है कि अब हम आम आदमी जो है ना 15% गेन टैक्स देता है, ये लोग देते थे 10%। फाइलर उसको बढ़ाकर 12.5% किया है। नॉन फाइलर हम 25% 30% देते हैं उनको, वो 20 देते थे, उसे 20 को बढ़ाकर उन्होंने 25 किया है। तो कल इनकी पीर वाले दिन इनकी जो है ना प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी है। आपको पता है कि माफिया हैं, ये अपना मनवा लेंगे, क्योंकि बाकी सबने मिलकर मार्केट को उठाने की कोशिश की है, लेकिन ये सेलिंग कर रहे हैं, जिसके जैसा मार्केट नहीं उठ पा रही। तो आगे जाकर जो है ना ये सब बाइंग करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जहाँ तक रहा पेल का, तो पेल में आग लगी है, तो ये आग जो है ना हम लोगों को लगती है, उन्हें आग नहीं लगती। क्योंकि इंश्योरेंस हुई भी होती है, सब कुछ निकल आता है, सब कुछ मिल जाता है उनको, सब पैसे ले लेते हैं वो, सब कुछ आपको भी मालूम है। ये फंसते हैं हम लोग, हमारे शेयर जो है ना महीनों सालों के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद फिर वो देख लें, बर्जर वाली बात हो गई। अब बर्जर बेचारा कहाँ आ गया, कहाँ 300 350 में बिका करता था। तो ये सारे मसाइल जो है ना हम ही लोग गरीबों के नसीब में लिखे गए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना अक्सर लोग सवाल एक किस्म का पूछ रहे होते हैं कि सर ये ले लूँ, इतने का लिया है, कहाँ बेच दूँ? तो मेरे भाई, आप इतने महीने हमें हो गए आपको बताते हुए कि ये यहाँ लेना है, यहाँ बेचना है, यही अगर पूछते रहेंगे तो खुद से डिसीजन कब लेंगे? उससे तो कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इस तरह तो ये कभी भी कुछ नहीं सीख सकेंगे। तो मेरा इन सबको यही मशवरा है कि मेरे भाई कुछ ना कुछ सीखो, खुद डिसीजन लिया करो। इसकी मिसाल मैं एक देता हूँ, हमारी एक मैडम है, मुझे बल्कि खुशी हुई, उन्होंने खुद से डिसीजन लिया टीआरजी के अंदर। टीआरजी में डिसीजन लेने के बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि इद्रिस भाई मैंने जो है ना इसको 2-3 दफ़ा अप डाउन किया है, और इस तरह जो है ना मुझे 2160 रुपये मिले। और जब वो 2160 रुपये का लफ्ज़ कहा है ना उन्होंने, तो उनके लबो लहजा इतना खुश था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है। तो ये होती है अपनी अचीवमेंट की खुशी, और मुझे भी खुशी हुई। ख़वातीन अगर इस फील्ड में चलती हैं, काम करने लग जाती है, तो मुझे खुशी होती है, इसलिए कि वो अपने पाँव पर खड़ी हों। कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 पैसे आपके देके घर में आएंगे तो खुशहाली आपके घर में ही आएगी। घर में लड़ाई झगड़ा किस बात का होता है? जब पैसे कम हो, खर्चे ज़्यादा हो। तो ये एक खर्चा आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सीखें, सीखने के बाद। दूसरी बात ये रही कि छोटे-छोटे मसाइल जो है ना सब जगह आ रहे होते हैं, और सब जगह उनको फेस करना पड़ता है। अब आप जिस तरह बीजीएल के बारे में अक्सर पूछ रहे हैं, तो बीजीएल का फीचर भी बहुत अच्छा है, और ये मैंने आपको बहुत वर्ष पहले बता दी थी ये बात कि बीजीएल ऊपर जा रहा है, टेली कार्ड ऊपर जा रहा है। इनके जाने की कुछ वजूहात हैं, ज़ाहिर है मैं मीडिया पे तो सारी बातें नहीं बता सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये देखते रहें। अब देख रहा मसला है, देखें आपने ट्रेलिंग स्टॉप बताया, सबको बताया, अब कोई अप्लाई ना करे, अब आगे हमसे लड़ना शुरू कर दे, यार मैंने 12 में भेज दिया, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने कहा हिम्मत नहीं हो तो घर में आराम से सो जाओ जाके। किसने कहा आप मार्केट के अंदर आओ यार? बात ये है कि हिम्मत तो दिखानी पड़ती है ना। अगर आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे, मैं बार बार कहता हूँ डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। तो यही तो सारी बातें हैं। अब आप जो है ना खुद से डिसीजन लें, थोड़ा सा हिम्मत क्या करें। अब ये देखें, मोटी मोटी मैं बातें इनको बता देता हूँ ताकि ये दोबारा मुझसे सवाल ना करें। वो ये है कि जब ये अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद होते हैं और इनके अंदर जनाब अली कैप लगे हुए होते हैं, तो ये नेक्स्ट डे भी कैप पर ही जा रहे होते हैं। अच्छा, अब टेलीकार्ड के अंदर जो है ना पहले 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ का काम हो रहा था, अब आप देखें इतना नहीं हो रहा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने होल्ड कर लिया इसको, आप लोगों ने होल्ड कर लिया। अब वो 1-2 दिन इसको और देखेंगे, लोग होल्ड करे रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो वो इसको नीचे भी ले जाएंगे, नीचे ले जाके लोगों से माल छुड़वा लेंगे। अब जाहिर है जो डरपोक होंगे, जिन्होंने 1-2 लैब के बाद लिया होगा, वो उसे छोड़ देंगे। तो यही चीज़ें होती हैं कि अच्छा, एक साहब ने जो मुझसे जो बहस कर रहे थे, कह रहे जी आप जो कहते हैं कि जी मैं तो साल में 25-30 ट्रेड करता हूँ। मैंने कहा मैं अब भी कहता हूँ। मैंने कहा मैंने टैली में ट्रेड की है, उसके बाद से मैं अब तक आराम से बैठा हुआ, मैंने तो नहीं की दोबारा ट्रेड।
तो मेरे भाई कहीं रुकना भी होता है, राह मसला हमें भी इस दश्त की सयाह में एक ज़माना बीत गया है, हम भी ये सब कुछ देखते रहते हैं। छोटे छोटे डिसीजन आप खुद लिया करें। दूसरी बात है ना, कभी भी किसी के ऊपर शक ना किया करें। अब आप मुझसे उलझ रहे हैं कि जी हम आपको 500 रुपये महीना देते हैं, भाई आप मुझे कौन से 500 रुपये महीना देते हैं? राह मसला काजी साहब को अगर 500 रुपये देते हैं, आप उनकी मेहनत तो देखें यार। रात के 12 बजे आपको अलर्ट मिल रहा होता है, रात के 2 बजे अलर्ट मिल रहा होता है, 500 रुपये की औकात क्या है? और राह मसला, अभी एक साहब थे, नाम उनका मैं नहीं अभी लूंगा, वो कराची के अंदर भी 2-3 ग्रुप में शामिल हैं। देखें हमारे यहाँ की बातें जो है ना दूसरे ग्रुप में ना किया करें। देखें अभी आपके एक ने ज्वाइन किया, आपको मुमताज शरीफ उनका नाम है, वो मेरे ऑफिस कुलीग हैं, मेरे साथ बैठते हैं वो। अब साथ बैठने के बावजूद जो है ना वो मुझसे कहते थे कि यार ये उन्होंने कोई लिस्ट शेयर की होगी, तो मैंने कहा देखो यार ये एक अमानत होती है। देखें मेरे साथ बैठ रहे थे, मैं उनको कागज पर लिख के भी दे सकता था कि ये लीजिए, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। मैंने कहा देखें रमजान का महीना है, रोजा रखा हुआ है, हम किसी के साथ खयानत करते हैं तो ये चीज़ें सही नहीं है। और उन्होंने फिर आपको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इदरीस भाई मैंने ज्वाइन कर लिया है, बल्कि अभी परसों तरसों उन्होंने आपसे सवाल भी पूछा था। मुझे खुशी हुई। उनमें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी है। आप काजी साहब उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करा दीजिएगा, जो मेरे बराबर में रह के भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। तो बहरहाल अच्छे आदमी हैं, वो भी ऑफिसर ही हैं, मेरे ऑफिस के अंदर है, मेरे कोलीग्स हैं, तो मैं उनके लिए चाहूँगा कि बहुत आगे जाएं वो। बाकी यार सच तो लोगों के खास सवाल नहीं थे, लेकिन हमारा असल में इकट्ठा होने का मकसद ये था कि हमें काफ़ी दिन हो गए थे एक दूसरे से इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। सिर्फ ये बताना मकसूद होता है कि देखो भाई घबराओ नहीं, यहाँ पर आगे जाके जो है ना मुझे मार्केट कम से कम बेहतर लग रही है, क्योंकि कल ये परसों अगर मामला इनका सेटलमेंट हो जाती है तो ये म्यूचुअल फंड जो है ना बहुत तेज़ी से खरीदारी करेंगे। जब बहुत तेज़ी से खरीदारी करेंगे तो उसी के अंदर आपने निकलना है। दूसरी बात ये जहन में रखें, रोल ओवर वीक भी है, ये रोल ओवर वीक है, यहाँ पर सेटलमेंट भी होगा। तो आप जब लिफी लिफी का डेटा देखते हैं तो उसके अंदर ये डेटा भी देख लिया करें कि लेवरेज बाइंग किसके अंदर ज़्यादा हुई है। लेवरेज बाइंग के अंदर जो है ना आपका टीआरजी आता है, ये आता है। अभी एक मोहतरमा ने पूछा था टीआरजी ही मार्केट को चला रहा है, तो जी हाँ मार्केट को इसलिए चला रहा है कि इसका 1 रुपया बढ़ता है तो मार्केट के 12 पॉइंट बढ़ते हैं। अब देखें ये 10 रुपया बढ़ जाएगा तो 120 पॉइंट इसके बढ़ जाएंगे। पहले इसका वेट नहीं था, अब इसका वेट है। किसी ज़माने में ओजीटीसी पीपीएल का वेट हुआ करता था, आजकल वो स्टक हुए हैं, लेकिन उन पे भी नज़र रखें, किसी भी वक्त उनका भी टाइम आ जाएगा। वो भी ऐसे शेयर हैं कि उनके अंदर अगर किसने ली हुई है पोजीशन तो वो घबराए नहीं, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वो इतने नीचे भी तो नहीं जा रहे। दूसरी बात ये देखें कि जो शेयर एकदम नीचे के लॉक लगने शुरू हो जाते हैं वो होता है इंतहाई डेंजरस, वो आपको निकलने का मौका नहीं दे रहा होता। जिस दिन आप देखेंगे टैली कार्ड के नीचे के लॉक लगने शुरू हुए हैं तो आप उससे फौरी तौर पर निकल जाइएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह शेयर ऊपर जा रहे हैं तो इस तरह नीचे भी आते हैं, लेकिन इस तरह नीचे आने की भी कोई वजूहत होती है। स्पेकुलेशन जहाँ हुई होती है वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन टैली कार्ड वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, आगे जाके बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है ना आपको वक्त का इंतजार करना चाहिए। अब देखें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप KEL जो है ना बहुत अच्छे रेट पर आया हुआ है, ये आप यहाँ पर अकोमोडेट करें इसको। अब आगे जाकर ज़ाहिर गर्मी आ गई है, इसकी अर्निंग भी आएगी तो ये बेहतर जा रहा है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें देखते रहा करें कि कहाँ पर कौन से शेयर जो है ना बहुत नीचे जा चुके हैं, वहाँ पे जाके ले लीजिए आप उसको। यही एक साइंस है यहाँ पर, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अब वो पूछते हैं कि आपको कहाँ से पता चलता है, मैंने कहा देखो भाईजान सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं बताता, अगर वो सोर्स बता देगा तो फिर उसको आगे मज़ीद खबरें नहीं मिल सकती। तो मुझसे ये ना पूछा करें कि आपको कहाँ से पता चला। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ आप ये बताएं आपको लॉस तो नहीं हुआ ना उसके अंदर, बस इतनी सी बात है। बल्कि मैं क्या समझता हूँ इस मामले में ख़वातीन ज़्यादा बेहतर है, वो बगैर सोचे समझे जैसे अगर उन्हें क्या दिया जाए ना वो फ़ौरन एंट्री ले लेती हैं, और उसके बाद फिर वो ज़रूर पूछती हैं कि अब मैंने पिछले दिनों BGL में से उनको भाई जो है ना कहा था कि बेच दें, सिर्फ इसलिए कि उनमें से कुछ ख़वातीन बहुत घबरा रही थी कि इदरीस भाई इतना प्रॉफिट तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने कहा आप बेच दीजिए, आप बेचें, बच्चों के कपड़े बनाएं, ईद बनाएं। तो हालांकि BGL अभी और थोड़ा सा ये किसी वक्त पे भी करेक्शन भी लेगा थोड़ी बहुत, लेकिन ये आगे जा सकता है, लेकिन एक हद तक, उससे आगे नहीं जाएगा। कभी ये समझ लें कि ये भी जनाब अभी नेट सोल बनेगा या TRG बनेगा, सारे नेट सोल नहीं बनेंगे, सारे TRG नहीं बनेंगे। मेरा ख्याल काफ़ी बात हो गई क्योंकि अब नमाज का टाइम भी करीब आता जा रहा है। हाँ जी अल्ताफ भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद आपसे। हाँ जी अल्ताफ भाई। नहीं जी काजी साहब कि शायद आपको इल्म हो, मेरे ख्याल 29 को TRG का मेरा रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, शायद आपके इल्म में हो।
हाँ मेरे इल्म में है 29 को इसका रिजल्ट है, लेकिन अब इसमें कोई ऐसी देखें, ये तो आईबेक से इनकम आएगी, इनकी इनकम तो बाहर से आ रही है। अब जो है टीआरजी के वेट बहुत हो गया है, लिहाजा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी हमारे के ड्राइवर भी है, इसकी अर्निंग अच्छी ही आ रही है, आगे आगे बुरी नहीं आ रही है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर एक और शेयर होता है टीपीएल। जिस दिन इसके अंदर जो है आप देखें कि वॉल्यूम जनरेट होने शुरू हो गए हैं, आप इसमें एंट्री ले लीजिएगा। ये गाड़ियों के ट्रैकर बनाते हैं। हाँ टीएलबी, यस यस, टीपीएल के नाम से है ये। हाँ सॉरी टीपीएल। अभी ये 6 रुपए या 7 रुपए के आसपास घूम रहा है। आप इसमें वॉच करते रहें, जब इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होने शुरू हो जाए, ये ज्यादा ऊपर तो ना ये नहीं जाएगा, लेकिन ये 10 रुपए जरूर दिखा देगा आपको। अगर आप 6-7 रुपए में लेते हैं, 10 रुपए में बेच देता हूँ, 3-4 रुपए का गेन काफी जगह गेन होता है मेरे ख्याल में। बेस्ट, ओके, थैंक यू। जी जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह अच्छा हो गया, गेट टुगेदर भी हो गया। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो उनको आंसर तकरीबन सबको मिल ही चुके होंगे। और यही बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि देखें ये सारे जूम सेशन और इससे सीखें। आप लोग सीखेंगे और खुद से जब तक अपना डर अंदर से ख़त्म नहीं करेंगे तो तब तक तो ख़त्म नहीं हो सकता। खुद जब तक छलांग नहीं लगाएंगे स्विमिंग पूल में, तब तक आपको स्विमिंग भी जो है वो नहीं आ सकती है। तो ये स्टॉक मार्केट इतने डरने और परेशान होने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को बाहर से लोगों ने डराया हुआ है, ये बड़ी ऐसे हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो इसके लिए आसान सी चीज़ हम यही कहते हैं कि खुदारा ये जो 2-4-5 ग्रुप आपने सोशल मीडिया के ज्वाइन किए हुए, फेसबुक के पेज आपने ज्वाइन किए, वो सब छोड़ देंगे। कोई ज़रूरत नहीं जो है आपको ये ज्वाइन करने की। ये सारे आपको जो है वो इनके एजेंट्स ही होते हैं। बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो आपका एक सेंटिमेंट बना देते हैं, आपका जहन बना देते हैं, जिसकी वजह से आप पैनिक हो जाते हैं या मार्केट से बाहर आ जाते हैं। पैसा आपका गिरने वाला है जी, डूबने वाला है जी, ये होने वाला है तो वो होने वाला है। ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके एक माइंड जो है ना, वो आपकी ब्रेन वॉशिंग जिसको कह रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं ये सारे सोशल मीडिया वाले। ये तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कोई ग्रुप फ्री वाले हैं या दूसरे वाले ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं, उनको छोड़ें। अपनी आपको एक तरीकाकार बताया हुआ है। हम जूम सेशन में माशाल्लाह हर सवाल का तकरीबन आपको जवाब मिलता है अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 94th सिलसिला है। 6 सिलसिले रह के तकरीबन 100 हमारे इसके एपिसोड हो जाएंगे। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पूरे 100 एपिसोड का खुलासा क्लिप की शक्ल में बनाऊंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सवाल ऐसा हो जो हमने यहाँ पर ना उसको एड्रेस किया हो। ये चाहे वो मीटिंग से रिलेटेड हो, कब एंट्री की बात हो, क्या पोजीशन होती है, आपको बोल्ड करने की बात हो, हर चीज़ तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन आपका अंदर से डर सिर्फ इसीलिए नहीं जा रहा है कि लोग आपको डराते हैं। ये भी मैं नहीं कहता कि जी आप दूसरे छोड़ कर सिर्फ हमारी तरफ ही आए। बेशक आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करें तो बेशक ज्वाइन करें, लेकिन कम अज कम उसका असर अपने दिमाग पर ना लें। लेकिन आप दूसरों की बातें सुनेंगे तो उसका असर तो आपके दिल पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप ज्वाइन करें, अच्छे लोगों की कंपनी इख्तियार करें। स्टॉक मार्केट के जो प्रॉपर काम करने वाले, प्रॉपर गाइडेंस वाले लोग हैं, उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से इस कारोबार को कर सकेंगे। अदरवाइज सारी जिंदगी डर डर के ये काम करेंगे और कुछ भी आप कमा नहीं सकेंगे। ये इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इंकरेज करते हैं और प्रॉपर जो तरीका होता है स्टॉक मार्केट का, उसका हम आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी तरह आप चलते रहे तो बेहतर होगा आपके लिए ये। जी लियाकत अली साहब का हैंड रेज है, कुछ खास बात होगी सर आपकी आई थिंक। जी लियाकत साहब। हाँ सर आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, समझ कुछ भी नहीं है सर, नेट का इशू है शायद। हाँ जी जी रियाका साहब, सर मसला ये ना आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। इसको शायद आप यूट्यूब पर से आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा, शायद कोई नेट का इशू है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आगे कोशिश करेंगे जो हमारी 100 एपिसोड होगी उसका भी एक कंबाइन जो है वो सेशन जो है वो हम लोग रखें। शायद वो अगले संडे को हो जाएगा या संडे को ही रखेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए ईजी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को पर इजाज़त से पहले यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस रमज़ान मुबारक में खुसूसन अपनी दुआओं में याद रखें। इस ग्रुप के लिए भी दुआ करें, अपने पाकिस्तानियों के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें जिस पर हम ये जो हमारे पर ये बीमारी आई हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह सब पर जो है रहम करे। और ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द पड़ोस में भी देखें जिनके कोई अगर हालात ख़राब हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने जो इतने बड़े हुए जो है वो जो अफ्तारी के जो ट्रेस हैं उसमें एक आध ट्रे जो है वो अपने पड़ोस में किसी को दे देंगे तो आपके खाने में कोई कमी नहीं आएगी, इंशाल्लाह ज़्यादा बरकत मिलेगी। तो अपने इर्द गिर्द में देखें जो भी अगर कोई मजबूर हो, जिनके हालात ठीक नहीं है, तो लाजमी उनको अपनी अफ्तारी और सहरी में उनका लाजमी ख्याल रखें।
बस यही मैसेज है हमारा आज का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को PSS बुल राइडर्स की इस जो सेशन है, सेशन नंबर 94 से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।